हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आषाढ़ मास महात्म्य की पूरी कथा का रसपान करेंगे, तो आप सब बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्यास जी कहते हैं, नरकासुर के सेवकों ने जो हाथी, घोड़े, धन, रत्न तथा स्त्रियों को द्वारका में पहुंचाया था, वह सब श्री कृष्ण ने ले लिया। सुमुहूर्त आने पर जनार्दन ने नरकासुर के महल से लाई हुई समस्त कन्याओं के साथ विवाह किया। एक ही समय गोविंद ने अनेक रूप धारण करके उन सबका स्वधर्म के अनुसार विधि पूर्वक पारिग्रहण किया। 16,100 स्त्रियां थीं, अतः भगवान मधुसूदन ने उतने ही रूप धारण किए। प्रत्येक कन्या यह समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल मेरा पारिग्रहण किया है। जगत की सृष्टि करने वाले विश्व रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी स्त्रियों के महल में निवास करते थे। श्री हरि के रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए प्रद्युम्न आदि पुत्रों की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। सत्यभामा ने भानु आदि पुत्रों को जन्म दिया। जाम्बुवती ने सांब आदि का जन्म हुआ। नागनजिति से भद्रविद और सैब्या ने संग्रामजित आदि का पुत्र उत्पन्न हुए। माद्री के गर्भ से वक्र आदि का जन्म हुआ। लक्ष्मणा ने सात्रवान आदि पुत्र प्राप्त किए। कालिंदी से श्रुत आदि की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार भगवान की अन्य पत्नियों के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उन सब की संख्या 88,800 के लगभग थी। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न श्री कृष्ण के समस्त पुत्रों में श्रेष्ठ थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से व्रज का जन्म हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में कभी रुकते नहीं थे। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने बाल की पौत्री और वाड़ासुर की पौत्री उषा के साथ विवाह किया। उस विवाह में भगवान श्री कृष्ण तथा शंकर में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय श्री कृष्ण ने चक्र से वाड़ासुर की सहस्र भुजाएं काट डाली। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, उषा के लिए महादेव जी तथा श्री कृष्ण में युद्ध क्यों हुआ था तथा श्रीहरि ने बाणासुर की भुजाओं का क्यों उच्छेद किया? महाभाग, आप यह संपूर्ण वृतांत हमें बताइए। इस सुंदर कथा को सुनने के लिए हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, बाणासुर की पुत्री उषा को स्वप्न में किसी पुरुष ने आलिंगन किया। उषा का भी उसके प्रति अनुराग हो गया। इतने में ही उसकी नींद खुल गई। जागने पर उस पुरुष को न देखने के कारण उषा उत्कंठित होकर बोली, प्यारे, तुम कहाँ चले गए? उस समय से उसे लज्जा का ध्यान न रहा। बाणासुर के मंत्री कुंभांड के एक कन्या थी जिसका नाम चित्रलेखा था। वह उषा की सखी थी। उसने पूछा, राजकुमारी, तुम किसे पुकारती हो? यह सुनकर वह लाज से गड़सी गई, मुंह से एक शब्द भी न बोल सकी। तब चित्रलेखा ने उसे बहुत विश्वास दिलाया और सब बातें उसके मुख से निकलवा ली। चित्रलेखा को जब यथार्थ बात मालूम हो गई, तब उषा ने उससे कहा, पार्वती ने मुझे इस प्रकार पति की प्राप्ति होने का वरदान दिया है, अतः तुम उस पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो उपाय हो उसे कर सको। तब चित्रलेखा ने एक पट पर प्रधान देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों और मनुष्यों का चित्र लिखकर उषा को दिखाया। उषा ने गंधर्वों, नागों, देवताओं और दैत्यों को छोड़कर मनुष्यों की ओर दृष्टि दी। उनमें से अंधक और वृष्णि वंशों के लोगों पर विशेष ध्यान गया। श्री कृष्ण और बलराम के चित्रों को देखकर वह सुंदरी कुछ लज्जित हो गई। प्रद्युम्न को देखने पर उसने लज्जा से आंखें फेर ली, परंतु अनिरुद्ध पर दृष्टि पड़ते ही न जाने उसकी लज्जा कहाँ चली गई। वह सहसा बोल उठी, यही है मेरे प्रीतम। उषा के यो कहने पर योग गामिनी चित्रलेखा उन्हें सांत्वना दे द्वारिकापुरी को गई। एक बार बाणासुर ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा था, देव, युद्ध के बिना इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा खेद हो रहा है। क्या कभी ऐसे युद्ध का अवसर आएगा जब ये मेरी भुजाएं सफल होगी? यदि युद्ध ना हो तो इन भुजाओं से क्या लाभ? फिर तो ये मेरे लिए भार रूप ही सिद्ध होंगी। यह सुनकर महादेव जी ने कहा, जिस समय तुम्हारी मयूर चित्र वाली ध्वजा टूट जाएगी, उस समय तुम्हें वैसा युद्ध प्राप्त होगा। इससे बाणासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह भगवान शिव को प्रणाम करके घर चला आया। कुछ काल के बाद उसकी मयूर ध्वजा टूटकर गिर गई। यह देखकर उसके हर्ष की सीमा न रही। इसी समय चित्रलेखा अपनी योग विद्या के बल से अनिरुद्ध को बाणासुर के भवन में ले आई।
अनिरुद्ध कन्या के अंतापुर में उषा के साथ विहार किया। यह बात अंतापुर के राक्षसों को मालूम हो गई। उन्होंने दैत्यराज से सब हाल कह सुनाया। बाणासुर ने अपने सेवकों को अनिरुद्ध से युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रु वीरों का दमन करने वाले अनिरुद्ध ने लोहे का परिघ लेकर उन सबको मार डाला। सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर स्वयं ही रथ पर आरूढ़ हो अनिरुद्ध का वध करने के लिए उद्यत हुआ। अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर तब उसे वीरवर अनिरुद्ध जी ने परास्त कर दिया। तब वह मंत्री जी की प्रेरणा से माया द्वारा युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। उधर द्वारिका में अनिरुद्ध की खोज हो रही थी। समस्त यदुवंशी आपस में कह रहे थे, अनिरुद्ध सहसा कहाँ चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी द्वारिका में पहुँचे और उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने सोडितपुर में बांध रखा है। उन्हें योग विद्या में चतुर युवती चित्रलेखा अपने साथ ले गई थी। यदुवंशियों को इस बात पर विश्वास हो गया। फिर तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ का आवाहन किया। वे स्मरण करते ही आ पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो बाणासुर के नगर में गए। पुरी में प्रवेश करते समय महाबली प्रमथों के साथ उनका युद्ध हुआ। श्री हरि उन सबका संहार करके बाणासुर के भवन के निकट गए। तत्पश्चात 3 पैर और 3 मस्तक वाले माहेश्वर ज्वर ने बाणासुर की रक्षा के लिए सार्वधन्वा श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से श्री कृष्ण का शरीर संतप्त हो उठा और उसे छू जाने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर अपने नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए माहेश्वर जर पर शीघ्र ही वैष्णव जर से आक्रमण किया और उसको भगवान के शरीर से बाहर निकाल दिया। उस समय भगवान नारायण की भुजाओं के आघात से माहेश्वर जर को बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो उठा। यह देख पितामह ब्रह्मा जी ने आकर कहा, भगवान इसे क्षमा कीजिए। भगवान बोले, अच्छा मैंने क्षमा कर दिया। ये कहकर उन्होंने वैष्णव जर को अपने में ही लीन कर लिया। तब माहेश्वर जर ने कहा, भगवान जो मनुष्य आपके साथ मेरे युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। यो कहकर वह चला गया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने 5 अग्नियों को जीतकर उन्हें नष्ट कर डाला और दानवों की सेना का खेल खेल में ही विध्वंस कर दिया। यह देख बलि कुमार बाणासुर संपूर्ण दैत्यों की सेना साथ ले भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान शिव तथा कार्तिकेय जी ने भी उनका साथ दिया। श्री हरि तथा शंकर जी में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उनके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की मार से पीड़ित तो समस्त लोग क्षुब्ध हो उठे। उस महायुद्ध को होते देख देवताओं ने समझा निश्चय ही समस्त संसार के लिए प्रलय काल आ गया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जमभड़ा शास्त्र के द्वारा शंकर जी को स्तब्ध कर दिया। वे युद्ध छोड़कर जम्हाई लेने लगे। यह देख दैत्य और प्रमथगढ़ चारों दिशाओं से भाग गए। भगवान शंकर जम्भा से विवश हो गए, रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उस समय वे अनायास ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण के साथ युद्ध न कर सके। गरुड़ ने कार्तिकेय की भुजाओं को छत विछत कर दिया। प्रद्युम्न ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से उन्हें पीड़ित किया था। श्री कृष्ण के हुंकार से उनकी शक्ति नष्ट हो गई, अतः वे युद्ध से भाग गए। इस प्रकार जब महादेव जी जम्हाई लेने लगे, दैत्य सेना नष्ट हो गई, कार्तिकेय जी परास्त हो गए और प्रमथों का संहार हो गया। तब श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलराम जी के साथ युद्ध करने के लिए एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो बाणासुर वहां आया। साक्षात नंदीश्वर सारथी बनकर उसके घोड़े की बागडोर संभाले हुए थे। महापराक्रमी बलभद्र और प्रद्युम्न ने अनेकों बाणों से बाणासुर की सेना भींद डाला। वह सेना वीर धर्म से भ्रष्ट होकर रणभूमि से भागने लगी। बाणासुर ने देखा उसकी सेना को बलराम जी हल से खींचकर मूसल से मारते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी उसे अपने बाणों का निशाना बनाते हैं। तब उसका श्री कृष्ण के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर कवच को भी छेद डालने वाली तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के चलाए हुए बाणों को अपने सायके से छिन्न भिन्न कर डाला। फिर बाणासुर ने श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण ने बाणासुर को घायल कर दिया। दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से परस्पर अस्त्र शस्त्र की बौछार कर रहे थे। जब संपूर्ण अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को मारने का निश्चय किया। उन्होंने सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और बाणासुर को लक्ष्य करके चला दिया।
वे शत्रु की भुजाओं को काट डालना चाहते थे। श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित चक्र ने क्रमशः उस असुर की भुजाओं का उच्छेद कर डाला। जब बाणासुर की भुजाओं का जंगल कट गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाश करने के लिए चक्र हाथ में लिया। वे उसे छोड़ना ही चाहते थे कि भगवान शंकर को उसका मनोभाव ज्ञात हो गया। तब वे तुरंत कूदकर भगवान के सामने आ गए। उन्होंने देखा भुजाओं के कट जाने से बाणासुर के शरीर से रक्त की धारा गिर रही है। तब शांति पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ, मैं आपको जानता हूँ। आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित परम ब्रह्म हैं। आप जो देवता, पशु, पक्षी तथा मनुष्य की योनि में शरीर धारण करते हैं, आपकी यह लीला मात्र है। आपकी चेष्टा दैत्यों का वध करने के लिए होती है। प्रभु प्रसन्न होइए। मैंने बाणासुर को अभय दे रखा है। आपको भी मेरी बात असत्य नहीं करनी चाहिए। मेरा आश्रय पाने से यह दैत्य बहुत बढ़ गया है। वास्तव में यह आपका अपराधी नहीं है। मैंने इसे वरदान दिया था, अतः मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान शंकर के यो कहने पर भगवान श्री कृष्ण सुख प्रसन्न हो गए। बाणासुर के प्रति उनके मन में कोई अमर्ष नहीं रह गया। उन्होंने शिवजी से कहा, शंकर, यदि आपने इसे वर दे रखा है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचनों का गौरव रखने के लिए हमने अपना चक्र लौटा लिया। शंकर, आपने जो अभय दान दिया है वह मैंने भी दिया। आप अपने को मुझसे पृथक न देखें। जो मैं हूँ वही आप हैं और वही यह देवता, असुर तथा मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत भी है। जिसका चित्त अविद्या से मोहित है, वे ही पुरुष भेद दृष्टि रखने वाले होते हैं। यो कहकर भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध के पास गए। उनके जाते ही अनिरुद्ध को बांधने वाला नाग भाग खड़े हुए। गरुड़ के पंखों की हवा लगने से वे सूख गए थे। तदंतर पत्नी सहित अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न द्वारिकापुरी में आए। मुनियों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर धारण करके बहुत बड़ा पराक्रम किया, जो उन्होंने लीला पूर्वक ही इंद्र, महादेव जी तथा संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। मुनि श्रेष्ठ, देवताओं की चेष्टा का विघात करने वाले भगवान ने और भी जो कर्म किए थे वे सब हमसे कहिए। हम उन्हें सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी बोले, मुनिवरों, बतलाता हूँ। मनुष्य अवतार में श्री हरि ने जो लीलाएं की थी उन्हें आदर पूर्वक सुनो। पुंडरुक वंशी वासुदेव नामक एक राजा था। वह भगवान वासुदेव बन बैठा था। कुछ अज्ञान मोहित मनुष्यों ने उससे यह कहा था कि आप इस पृथ्वी पर वासुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनकी बातों में आकर वह स्वयं भी अपने को अवतार मानने लगा था। वासुदेव बनने की धुन में वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और भगवान विष्णु के जितने चिन्ह हैं उन सबको धारण करने लगा। इतना ही नहीं, उसने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भी भेजा और उसके मुख से कहलाया, ओ मूढ़, तूने जो चक्र आदि मेरे चिन्ह और मेरा वासुदेव नाम धारण किया है वह सब शीघ्र ही त्याग दे और अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरी शरण में आ जा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े और दूत से बोले, तुम जाकर राजा पौंड्रक से मेरी ये बात कहना। राजन, मैंने तुम्हारे वचनों का तात्पर्य भली भांति समझ लिया है। अब तुम्हें जो कुछ भी करना है वह करो। मैं अपने चिन्ह को साथ लेकर ही तुम्हारे नगर में आऊंगा और उस चिन्ह स्वरूपी चक्र को तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुमने जो आज्ञा पूर्वक आने का संदेश दिया है उसको मैं अविलंब पालन करूंगा। कल सवेरे ही तुम्हारी पुरी में पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे वहां आकर वही कार्य करूंगा जिससे फिर तुम्हें कोई भय नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण के यो कहने पर दूत चला गया। तब भगवान ने गरुड़ का स्मरण किया। गरुड़ तुरंत आ पहुँचे। भगवान उनकी पीठ पर सवार हुए और पौंड्रक नगर में गए। श्री कृष्ण के आक्रमण की बात सुनकर काशीराज अपनी समस्त सेनाओं के साथ पौंड्रक की सहायता में आ गया। तब अपनी और काशीराज की विशाल सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण का सामना करने के लिए गया। भगवान ने दूर से ही देखा, पौंड्रक एक विशाल रथ पर बैठा है। उसने अपने हाथों में कृत्रिम शंख, चक्र और गदा ले रखे हैं। एक हाथ में कमल भी है। गले में वनमाला के स्थान पर एक बहुत बड़ा हार लटक रहा है। सांग धनुष की तरह एक धनुष भी है। रथ पर गरुड़ चिन्ह से अंकित एक ध्वजा फहरा रही है और उसकी छाती में श्री वत्स का कृत्रिम चिन्ह भी बना हुआ है। उसने मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीतांबर धारण कर रखा है। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर भाव से हंसे और उसकी सेना के साथ युद्ध करने लगे। शांग धनुष से छूटे हुए बाणों से, गदा से और चक्र की मार से उन्होंने काशीराज की सेना का संहार कर डाला।
और अपने सम्मान चिन्ह धारण करने वाली अज्ञानी पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, तुमने जो दूत के मुख से मुझे कहला भेजा था कि तुम अपने चिन्ह छोड़ दो, सो मैं तुम्हारे लिए आदेश का पालन करता हूँ। लो यह चक्र छोड़ा, यह गदा भी छोड़ दी, इस गरुड़ को भी छोड़ा, यह तुम्हारी भुजा पर आरूढ़ हो जाए। यो कहकर भगवान ने अपने छोड़े हुए चक्र से पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला। गदा के आघात से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और गरुड़ ने उसके कृत्रिम गरुड़ को भी तोड़ फोड़ डाला। पौंड्रक के मारे जाने पर वहां लोगों में हाहाकार मच गया। तब काशीराज अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने शांग धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से काशीराज का मस्तक काटकर उसे काशीपुरी में फेंक दिया। यहाँ लोगों के लिए बड़े विस्मय का कार्य था। इस प्रकार पौंड्रक और काशीराज को सेवकों सहित मारकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में चले आए और वहां स्वर्गलोक में स्थित देवताओं की भांति विहार करने लगे। मुनियों ने कहा, मुने, अब हम परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर्य और पराक्रम का वृतांत सुनना चाहते हैं, आप उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनियों, बलराम जी इस पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात भगवान शेष हैं। उनकी महिमा अनंत है, वे अप्रमेय हैं। उन्होंने जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवर में जा रही थी। उस समय जाम्बुवती के पुत्र वीरवर सांब ने उसे बलपूर्वक हर लिया। यह देख महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि बहुत कुपित हुए। उन्होंने सांब को युद्ध में जीतकर कैद कर लिया। यह सुनकर संपूर्ण यादवों ने दुर्योधन आदि पर बड़ा क्रोध किया और उनका विनाश कर डालने के लिए भारी तैयारी की। तब बलराम जी ने यादवों को रोककर कहा, मैं अकेला ही कौरवों के यहाँ जाता हूँ, वे मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे। तदंतर बलराम जी हस्तिनापुर पे जाकर बाहर के उद्यान में ठहर गए, नगर में नहीं गए। बलराम जी को आया जान दुर्योधन आदि कौरवों ने उन्हें गौ, अर्घ और जल भेंट किए। वह सब विधि पूर्वक स्वीकार करके बलराम जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है कि तुम सब लोग सांब को शीघ्र ही छोड़ दो। बलदेव जी की यह बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि के क्रोध की सीमा न रही। राजा बाहिक आदि भी कुपित हो उठे। उन्होंने यदुकुल के राज्य को अधिकार से वांछित जान बलराम जी से कहा, बलदेव, तुमने ये कैसी बात कह डाली? कौन ऐसा यदुवंशी है जो कौरवों को आज्ञा देगा? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे तब तो हमें राजाओं के योग श्वेत छत्र धारण करने से क्या लाभ? अतः तुम लौट जाओ। सांब ने अन्यायपूर्ण कार्य किया है, अतः तुम्हारे या उग्रसेन के कहने पर हम उसे छोड़ नहीं सकते। हम लोग यदुवंशियों के माननीय हैं। कुकुर और अंधक वंशों के लोग सदा हमको प्रणाम किया करते थे, अब वे ऐसा नहीं करते। ना सही, किंतु स्वामी को सेवक की ओर से यह आज्ञा देने की बात कैसी? हमने तुम लोगों को अपने समान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया है, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमने ही प्रेमवश नीति नहीं देखी। बलराम, हमने तुम्हारे लिए जो यह अर्घ निवेदित किया है, इसमें केवल प्रेम ही कारण है। हमारे कुल की ओर से तुम्हारे कुल को अर्घ देना कदापि उचित नहीं है। यो कहकर कौरव चुप हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया। इस विषय में उन सब ने एक राय कर ली थी। वे सब के सब बलराम जी को वहीं छोड़ हस्तिनापुर चले गए। कौरवों द्वारा किए हुए आक्षेप से बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ। वे घूरते हुए उठ खड़े हुए और पैर की एड़ी से उन्होंने पृथ्वी पर प्रहार किया। महात्मा बलराम की एड़ी के आघात से पृथ्वी विदीर्ण हो गई। वे अपने गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपित करने लगे। वे आंखें लाल लाल और भौहें टेढ़ी करके बोले, अहो, इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को अपने राजा होने का इतना मद, इतना अभिमान है कि कौरव ही सम्राट पद के अधिकारी हैं। हम लोगों का प्रभुत्व कुछ ही काल के लिए है। क्या बात है जो ये महाराज उग्रसेन की अलंघनीय आज्ञा को भी नहीं मानते। देवताओं और धर्म के साथ सचिपति इंद्र भी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र की सुधर्मा सभा में इस समय सदा महाराज उग्रसेन ही विराजमान होते हैं। इन कौरवों का राज सिंहासन तो सैकड़ों मनुष्यों की जूठन है, उसी पर इनको संतोष है, धिक्कार है इन्हें। आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं के भी राजा बनकर रहें। अब मैं इस पृथ्वी को कौरवों से हीन करके द्वारिकापुरी लौटूंगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बाहिक, दुशासन, भूरी, भूरिश्रवा, सोमदत्त
सल तथा अन्य कौरवों को उनके हाथी घोड़े रथों के सहित मार डालूंगा और वीरवर सांब को उनकी पत्नी के साथ द्वारिकापुरी में ले जाकर उग्रसेन आदि बंधु बांधवों का दर्शन करूंगा। अतः देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारना है, इसलिए समस्त कौरवों के साथ उनके हस्तिनापुर नगर में अभी गंगा जल डाले देता हूँ। यो कहकर क्रोध से लाल आंखें किए बलभद्र जी ने अपने हल का मुख नीचे की ओर किया और चार दीवारों की जड़ में धंसाकर खींचा। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता सा जान पड़ा। यह देख समस्त कौरव व्याकुल चित्त होकर हाहाकार करने लगे और बलराम जी के पास आकर बोले, महाबाहु राम बलराम क्षमा कीजिए, मूसला युद्ध अपना क्रोध शांत कीजिए और हम पर प्रसन्न होइए। बलराम, ये पत्नी सहित सांब आपकी सेवा में समर्पित है। हम आपका प्रभाव नहीं जानते, इसी से हम लोगों के द्वारा आपका अपराध हुआ है। अब आप कृपा कर उसे क्षमा करें। यो कहकर कौरवों ने पत्नी सहित सांब को बलभद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि बलराम जी को प्रणाम करके प्रिय वचन कहने लगे। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने कहा, अच्छा मैंने क्षमा कर दिया। इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका सा दिखाई देता है। यह बलवान और सूरवीर बलराम का ही प्रभाव है। तदंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित सांब का पूजन करके बहुत से दहेज और नववधु के साथ उन्हें द्वारिकापुरी भेज दिया। व्यास जी कहते हैं, मुनियों, बलशाली भगवान बलराम जी ने जो और पराक्रम किया था वह भी सुनो। द्विद नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी वानर था जो देवद्रोही दैत्यपति नरकासुर का मित्र था। उसने देवताओं से वैर बांध लिया था। वह कहता था, श्री कृष्ण ने देवताओं के कहने से ही बलवान नरकासुर का वध किया था, अतः मैं समस्त देवताओं से इसका बदला लूंगा। इस निश्चय के अनुसार वह यज्ञों का विध्वंस और मर्त्यलोक का विकास करने लगा। अज्ञान से मोहित होने के कारण उसने साधु पुरुषों की मर्यादा तोड़ डाली और देहधारी जीवों का संहार करना आरंभ कर दिया। वह चंचल वानर देश, नगर और गांवों में आग लगाने लगा। कहीं कहीं पर्वत गिराकर गांव आदि को कुचल डालता था। पर्वतों को उखाड़कर समुद्र के जल में डाल देता था और स्वयं भी समुद्र के भीतर घुसकर उसका मंथन आरंभ कर देता था। इससे क्षुब्ध होकर समुद्र अपनी सीमा लांघकर आगे बढ़ जाता और तट पर बसे हुए गांवों तथा नगरों को डुबो देता था। वानर दुविध इच्छानुसार विशाल रूप धारण करके खेतों में लौटता, घूमता और खेती को कुचलकर नष्ट कर डालता था। उस दुरात्मा ने संपूर्ण जगत के विरुद्ध कार्य आरंभ कर दिया था। कहीं कोई स्वाध्याय और वसटकार का नाम लेने वाला नहीं था। सब संसार अत्यंत दुखित हो गया था। एक दिन रैवत पर्वत के उद्यान में बलभद्र जी तथा महाभागा रेवती विहार कर रहे थे। उनके साथ और भी सुंदर स्त्रियां थीं। बलभद्र जी के रमणियों के बीच में विराजमान थे और वे उनके सुयस का गान कर रही थी। इसी समय द्विवेद भी वहां आया और उनके सम्मुख खड़ा हो उन्हीं की नकल करने लगा। वह दुष्ट वानर उन युवतियों की ओर देख देखकर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर बलभद्र जी ने कुपित होकर उसे डांटा, किंतु उनके डांटने की परवाह न करके वह किलकारी मारने लगा। तब बलराम जी ने उठकर बड़े रोष के साथ मूसल हाथ में लिया। उधर वानर ने भी एक भयंकर शिलाखंड उठा लिया और उसे बलभद्र जी पर चलाया, किंतु उन्होंने मूसलों से मारकर उस शिला के सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। द्विद ने बलराम जी के मूसल का वार बचाकर उनकी छाती में बड़े वेग और रोष के साथ घुसा मारा। यह देख बलराम जी ने भी क्रोध में भरकर मुक्के से उसका मस्तक पर प्रहार किया। इससे वह रक्त वमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उसके शरीर के आघात से उस पर्वत शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए, मानो उस पर वज्र गिरा हो। उस समय देवता बलराम जी के ऊपर फूलों की वर्षा तथा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और बोले, वीर, आपने यह बड़ा अच्छा कार्य किया है। यह दुष्ट वानर दैत्य पक्ष का सहायक था। उसने संपूर्ण जगत को कष्ट में डाल रखा था। सौभाग्य की बात है कि आज यह मारा गया। इस प्रकार पृथ्वी को धारण करने वाले परम बुद्धिमान बलराम जी के अनेक अद्भुत पराक्रम हैं, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। इस तरह इस जगत का उपकार करने के लिए बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया। फिर अर्जुन के साथ मिलकर भगवान ने अनेक औछौड़ी सेना का वध कराकर इस पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण दुष्ट राजाओं का संहार करके भूभार उतारने के पश्चात उन्होंने ब्राह्मण के शाप को निमित्त बनाकर अपने कुल का भी संहार कर डाला।
अंत में स्वयंभू श्री कृष्ण द्वारकापुरी छोड़कर अपने अंशभूत बलराम आदि के साथ पुनः अपने आश्रयभूत परम धाम को चले गए। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान ने ब्राह्मणों के साप को निमित्त बनाकर किस प्रकार अपने कुल का संहार किया? व्यास जी बोले, एक समय की बात है, पिंडारक नाम के महातीर्थ में विश्वामित्र, कंडव तथा महामुनि नारद पधारे थे। वहाँ यदुकुल के कुमारों ने उनका दर्शन किया। वे सभी कुमार यौवन के मत से उन्मत्त थे, अतः भावी की प्रेरणा से उन्होंने जाम्बवती कुमार सांब को स्त्री के वेश में विभूषित किया और मुनियों को प्रणाम करके विनीत भाव से पूछा, महर्षियों, यह स्त्री पुत्र की अभिलाषा रखती है, बताइए यह अपने पेट से क्या जनेगी? वे महर्षि दिव्य ज्ञान से संपन्न थे, तथापि यदु कुमारों ने उनके साथ छल किया। यह देख उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षियों ने यादवों के नाश के लिए शाप देते हुए कहा, यह स्त्री एक मुसल पैदा करेगी जिससे संपूर्ण यदुकुल का संहार हो जाएगा। उनके यो कहने पर यदु कुमारों ने पुरी में आकर राजा उग्रसेन को सब हाल कह सुनाया। सांब के पेट से मुसल पैदा हुआ। उग्रसेन ने उस मुसल के लोहे को कुटवाकर चूर्ण बना दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वह चूर्ण एरका नाम की घास के रूप में उत्पन्न हो गया। मूसल का जो लोहा था उसे चूर्ण कर देने पर उसका एक टुकड़ा बचा रह गया। उसे यादवगढ़ किसी प्रकार भी चूर्ण न कर सके। उसकी आकृति तोमर के समान थी। वह टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया गया, किंतु उसे एक मत्स्य ने निगल लिया। उस मत्स्य को मछेरों ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। जब उसका पेट चीरा गया तब वह लोहा निकल आया और उसे जरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान श्री कृष्ण इन सभी बातों को अच्छी तरह जानते थे, तो भी उन्होंने विधाता के विधान को बदलना नहीं चाहा। इसी बीच में देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। उसने एकांत में भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान, वसु, अश्वनी कुमार, मरुद्रण, आदित्य, रुद्र तथा शाद आदि देवताओं के साथ इंद्र ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। प्रभु, देवगण आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं वह इस प्रकार है, सुनिए। देवताओं के प्रार्थना करने पर आपने जो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था उसे आज 100 वर्ष से अधिक हो गए। दुराचारी दैत्य मारे गए, पृथ्वी का भार उतर गया। अब देवता आपसे सनात होकर स्वर्ग में निवास करे। जगन्नाथ, यदि आपको स्वीकार हो तो अब आप अपने परम धाम को पधारे। श्री भगवान बोले, दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह सब मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने यादवों के संहार का कार्य आरंभ कर दिया। यदि यदुवंशियों का संहार ना हो तो यह पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा। अतः मैं 7 रात के भीतर जल्द ही इस भार को भी उतार डालूंगा। जिस प्रकार मैंने द्वारिकापुरी बसाने के लिए समुद्र से भूमि मांगी थी, उसी प्रकार उसे वह भूमि लौटा भी दूंगा और यादवों का संहार करके अपने परम धाम को जाऊंगा। देवराज इंद्र तथा देवताओं को यो मानना चाहिए कि मैं बलराम जी के साथ अपने धाम में आ ही गया। इस पृथ्वी के भार रूप जो जरासंध आदि राजा थे वे मारे गए, तथापि इन यदुवंशियों का भार उनसे भी बढ़कर है। अतः पृथ्वी के इस महाभार को उतार कर ही मैं देवलोक की रक्षा के लिए अपने धाम में जाऊंगा। भगवान वासुदेव के ये कहने पर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिव्य गति से देवराज के समीप चला गया। इधर द्वारिकापुरी में दिन रात विनाश के सूचक दिव्य, भौम एवं अंतरिक्ष संबंधी उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो, ये अत्यंत भयंकर महान उत्पात हो रहे हैं। इनकी शांति के लिए हम लोग शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र में चलें। उस समय महान भगवत भक्त उद्धव जी ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, आप मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए आज्ञा दे। मैं समझता हूँ आप इस समस्त यादव कुल का संहार करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखाई देते हैं जो इस कुल के विनाश की सूचना देने वाले हैं। श्री भगवान बोले, उद्धव, तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति के द्वारा गंधमादन पर्वत पर परम पवित्र बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले जाओ। वह श्री नर नारायण का स्थान है। वहाँ की भूमि बड़ी पवित्र है। उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते हुए निवास करो, फिर मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। मैं इस कुल का संहार करके अपने धाम को जाऊंगा। मेरे त्याग देने पर समुद्र इस द्वारिकापुरी को डुबो देगा। भगवान की यो कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके नर नारायण के आश्रम में चले गए। तदंतर संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो बलराम और श्री कृष्ण आदि के साथ प्रभास क्षेत्र में गए। वहां पहुंचकर कुकुर और
अंधक वंश के सब लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक मदिरा पान किया। पीते समय उनमें परस्पर संघर्ष हो गया, जिससे विनाश करने वाली कलह अग्नि प्रज्वलित हो उठी। दैव के अधीन होकर उन्होंने एक दूसरे को शस्त्रों से मारना आरंभ किया। जब शस्त्र समाप्त हो गए तब पास ही जमी हुई इरका नाम की घास सबने उखाड़ ली। उनके हाथों में आने पर वह इरका वज्र की भांति दिखाई देने लगी। उसके द्वारा वे एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, सांब, कूत वर्मा, शात्यकी, अनिरुद्ध, प्रथु, विप्रथु, चारुवर्मा, सुचारु तथा अक्रूर आदि सभी यदुवंशी इरका रूप वज्र से एक दूसरे को मारने लगे। श्री हरि ने यादवों को ऐसा करने से रोका, किंतु वे उन्हें अपनी विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत क्रोध आया, अतः उन्होंने भी उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरका घास उखाड़ ली। हाथ में आती वह एरका लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से भगवान ने सहसा समस्त यादवों का संहार कर डाला तथा अन्य यादव आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण का जैत्र नामक रथ दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग द्वारा शीघ्र ही चला गया। उसमें जुते हुए घोड़े उस रथ को लेकर उड़ गए। फिर शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष दोनों, अक्षय, तुरीण और खड़ग ये सभी अस्त्र शस्त्र भगवान की परिक्रमा करके सूर्य के मार्ग से चले गए। क्षण भर में वहां संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो गया। केवल महाबाहु श्री कृष्ण और दारुक रह गए। उन दोनों ने घूमते हुए आगे जाकर देखा, बलराम जी एक वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं और उनके मुंह से एक विशाल नाग निकल रहा है। वह महाकाय सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्धों और नागों से पूजित हो समुद्र की ओर चला गया। समुद्र ने सामने आकर उसे अर्घ दिया। तत्पश्चात वह श्रेष्ठ नागों से पूजित हो समुद्र के जल में प्रवेश कर गया। इस प्रकार बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम द्वारका में जाकर यह सब वृतांत वसुदेव जी तथा राजा उग्रसेन से कहो। बलराम जी चले गए। यदुवंशियों का संहार हो गया और मैं भी योगस्थ होकर परम धाम को चला जाऊंगा। ये सब बातें बताकर द्वारिकावासी मनुष्यों और उग्रसेन से यह भी कहना कि अब इस संपूर्ण द्वारिकापुरी को समुद्र डुबो देगा। अतः आप लोग यहाँ से जाने के लिए रथों को सुसज्जित करके अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें। जब अर्जुन द्वारिका से निकले तब कोई भी वहाँ ना रहे, सब लोग अर्जुन के साथ ही चले जाएं। दारुक, तुम कुंती नंदन अर्जुन से जाकर मेरी यह बातें कहो। द्वारिका में जो मेरी स्त्रियां हैं उनकी वे यथाशक्ति रक्षा करेंगे। यही कहकर अर्जुन को साथ ले तुम द्वारका में आना और सबको बाहर निकाल ले जाना। अब यदुकुल में अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ राजा होंगे। यह सुनकर दारुक ने भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और अनेक बार उनकी परिक्रमा करके वह उनके कथनानुसार वहां से चला गया। उसने जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार सब कर्म किया। वह अर्जुन को द्वारका में बुला ले आया और महाबुद्धिमान वज्र को यदुवंशियों का राजा बनाया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव स्वरूप परम ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित करके संपूर्ण भूतों में उनके व्याप्त होने की धारणा की और योग मुक्त होकर अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर बैठे। वे ब्राह्मण दुर्वासा के वचन का मान रखना चाहते थे। उसी समय जरा नामक व्याध उस ओर आ निकला। उसने मूसल के बचे हुए लोखंड का बाड़ बनाकर उसे धारण कर रखा था। भगवान का चरण उसे मृग के आकार का दिखाई दिया। उसे देखकर वह खड़ा हो गया और तोमर से उसने भगवान के पैर को बींध डाला। जब वह उनके समीप गया तब वे उसे 4 भुजाधारी मनुष्य के रूप में दृष्टि गोचर हुए। भगवान को देखते ही वह उनके चरणों में पड़ गया और बारंबार कहने लगा, प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने अनजान में हरिण के धोखे से यह अपराध किया है, अतः क्षमा कीजिए। तब भगवान ने उससे कहा, व्याध तुझे तनिक भी भय नहीं है, तू मेरे प्रसाद से इंद्रलोक में चला जा। भगवान के इतना ही कहते वह विमान आ पहुंचा और व्याध उस पर बैठकर भगवान की कृपा से स्वर्गलोक को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविध गति को पार करके अपने आत्मा को अव्यय, अचिंत, अमल, अजन्मा, अजर, अविनाशी, अप्रमेय, अखिल आत्मा एवं ब्रह्मभूत अपने ही वासुदेव स्वरूप में लीन कर लिया। तत्पश्चात अर्जुन ने संपूर्ण यादवों का विधि पूर्वक प्रेत कर्म किया। फिर वज्र आदि सब लोगों को साथ ले
द्वारिका से बाहर निकले श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां भी साथ थीं। उन सब की रक्षा करते हुए कुंती नंदन अर्जुन धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण ने मर्त्य लोक में जो सुधर्मा सभा मंगवाई थी वह और पारिजात वृक्ष दोनों ही पुनः स्वर्ग को चले गए। श्री हरि जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधारे उसी दिन यह मलिनकाय कलयुग भूतल पर प्रकट हुआ। समुद्र ने मनुष्यों से सूनी द्वारिका को डुबो दिया। केवल भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वह अब भी नहीं डूबा। वहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। वह परम पवित्र भगवत धाम संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त उस पवित्र स्थान का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन द्वारिका वासियों को साथ ले प्रचुर धन धान्य से संपन्न पंचनद देश में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सब लोगों के साथ एक स्थान पर पड़ाव डाला। वहाँ बहुत से लुटेरे रहते थे। उन्होंने देखा एकमात्र धनुर्धर अर्जुन ही बहुत सी अनाथ स्त्रियों को साथ लिए जाता है। तब उनके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। लोभ से उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। अतः वे अत्यंत दुर्मत पापाचारी आभीर एक चित्र होकर आपस में सलाह करने लगे। भाइयों, यह अर्जुन अकेला हम सब लोगों की अवहेलना करके इन अनाथ स्त्रियों को लिए जाता है। इसके हाथ में केवल धनुष है। इसी के बल पर यह हमें कुछ नहीं समझता। यह हमारे लिए धिक्कार की बात है। तुम सब लोग बल लगाओ। ऐसा निश्चय करके लाठी और ठेले चलाने वाले डाकू हजारों की संख्या पर उन स्त्रियों पर टूट पड़े। यह देख कुंती नंदन अर्जुन ने उनका उपहास करते हुए, यदि तुम्हारी मरने की इच्छा ना हो तो लौट जाओ। आभीरों पर उनकी धमकी का कुछ भी असर न हुआ। उन्होंने अर्जुन के वचनों की अवहेलना करके सारा धन लूट लिया। तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष को चढ़ाना आरंभ किया, किंतु बलवान होने पर भी वे उसे चढ़ा ना सके। बड़ी कठिनाई से किसी तरह उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो भी वह पुनः ढीली हो गई तथा उनके बहुत स्मरण करने पर भी उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की याद न आई। उन्होंने डाकुओं पर बाढ़ चलाए, किंतु वे बाढ़ उन्हें घायल न कर सके। अग्निदेव के दिए अक्षय बाढ़ उन ग्वालों के साथ युद्ध करने में नष्ट हो गए। अर्जुन की शक्ति भी क्षीण हो गई। उस समय अर्जुन के मन में यह निश्चय हुआ कि मैंने अपने बाढ़ समूहों में से जो जो बलवान राजाओं को परास्त किया वह श्री कृष्ण का ही बल था। बाढ़ों के नष्ट हो जाने पर अर्जुन ने धनुष की नोक से डाकुओं को मारना आरंभ किया, किंतु वे इस प्रकार की हंसी उड़ाने लगे। वे मलेच्छ लुटेरे अर्जुन के देखते देखते वृष्णि और अंधक वंश की सुंदर स्त्रियों को लेकर चारों ओर चंपत हो गए। तब अर्जुन ने दुखी होकर कहा, हाय, यह बड़े कष्ट की बात हुई। अहो, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अकेला ही छोड़ दिया। यो कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे और रोते रोते ही बोले, हाय, यह वही धनुष है, वे ही बाढ़ हैं, वही रथ और वे ही घोड़े हैं, किंतु आज सब एक साथ ही नष्ट हो गए। अहो, दैव बड़ा प्रबल है। महात्मा श्री कृष्ण के बिना मुझे सामर्थ्य रहते हुए नीच पुरुषों से अपमानित होना पड़ा। वे ही मेरी भुजाएं, वही मुष्टि और वही मैं अर्जुन, किंतु उन पुण्य पुरुष श्री कृष्ण के बिना आज सब कुछ निस्सार हो गया। मेरा अर्जुनत्व और भीमसेन का भीमत्व भगवान के ही कारण था, तभी तो आज उनके न रहने पर मुझे आभीरों ने जीत लिया, अन्यथा यह कैसे संभव था। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन अपने श्रेष्ठ नगर इंद्रप्रस्थ में गए। वहां उन्होंने यादव कुमार वज्र को यदुवंशियों का राजा बनाया। तदंतर वे वन में आकर मुझसे मिले और मुझे विनय पूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को अपने चरणों की वंदना करते देख मैंने पूछा, पार्थ, तुम इस प्रकार अत्यंत उदास क्यों हो रहे हो? तुमसे किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई अथवा विजय की आशा भंग होने से तुम्हें दुख हो रहा है? इस समय तुम सर्वथा श्रीहीन हो गए हो। तुमने किसी अगम्य स्त्री से रमण तो नहीं किया, इससे तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है, या कहीं निम्न श्रेणी के मनुष्यों में तुम्हें युद्ध ने परास्त कर दिया है? ऐसा प्रश्न करने पर अर्जुन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए, जो हमारे तेज बल वीर पराक्रम श्री और कांति थे वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए। सुनो, जो महान होकर भी साधारण मनुष्यों की भांति हमसे हंस हंस कर बातें किया करते थे, उन्हीं के बिना आज हम तिनकों के पुतले की भांति सारहीन हो गए हैं। मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के जो मूर्तिमान सार थे वे भगवान पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गए। जिनकी कृपा दृष्टि से लक्ष्मी, विजय, संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए। जिनके प्रभाव रूपी अग्नि से भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि वीर जलकर भस्म हो गए,
उन भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमंडल को त्याग दिया। तात चक्रपाणी गोविंद के विरह में केवल मैं ही नहीं, यह सारी पृथ्वी ही यौवन, श्री और कांति से हीन प्रतीत होती है। जिनकी कृपा से भीष्म आदि वीर आग में पतंगों की भांति मेरे पास आकर भस्म हो गए, आज उन्हीं श्री कृष्ण के बिना मुझे ग्वालों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से मेरा गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हो चुका था, उन्हीं श्री हरि के बिना उसे अभीरों ने डंडों से तिरस्कृत कर दिया। महामुने, मेरे साथ कई हजार अनाथ स्त्रियां थीं और मैं उनकी रक्षा के लिए पूर्ण यत्न कर रहा था, तो भी डाकुओं ने केवल लाठी के बल पर उन्हें छीन लिया। पितामह, ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि मैं नीच पुरुषों द्वारा अपमान के पंग में साना जाकर भी निर्लज्जता पूर्वक जीवन धारण कर रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, द्विजवरों, पांडुनंदन महात्मा अर्जुन अत्यंत दुखी और दीन हो रहे थे। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, पार्थ, तुम लज्जा ना करो, शोक में भी ना पड़ो, सोचो और समझो। संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति है। पांडुनंदन, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। यह जो कुछ होता है और हुआ है सब काल मूलक ही है। यह जानकर तुम धैर्य धारण करो। नदी, समुद्र, पर्वत, संपूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सांप, बिच्छू आदि सब भूतों को काल ने ही उत्पन्न किया है और काल के द्वारा ही पुनः उनका संहार होगा। यह सारा प्रपंच काल स्वरूप ही है। यह जानकर शांत हो जाओ। धनंजय, तुमने श्री कृष्ण की जैसी महिमा बतलाई है वह वैसी ही है। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ अवतार लिया था। जब पृथ्वी पर भार अधिक हो गया और दबने लगी, तब वह देवताओं के पास गई थी। उसी के लिए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया था। वह कार्य पूरा हो गया। संपूर्ण दुष्ट राजा मारे गए तथा वृष्णि और अंधक वंश का भी संहार हो गया। अब इस भूतल पर भगवान के करने योग्य कोई कार्य शेष नहीं रह गया था। अतः अवतार कार्य पूरा करके भी इच्छानुसार अपने धाम को चले गए। देव भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और पालन के समय पालन करते हैं तथा वे ही संहार काल में संपूर्ण जगत का संहार करने में समर्थ होते हैं, जैसा कि इस समय भी उन्होंने दुष्ट राज्यों का संहार किया था। अतः पार्थ, तुम्हें अपनी पराजय से दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय का समय आने पर ही पुरुषों द्वारा बड़े बड़े पराक्रम होते हैं। जिस समय तुमने अकेले ही भीष्म जैसे वीरों का वध किया था, उस समय उनका भी क्या अपने से न्यून पुरुष के द्वारा पराभव नहीं हुआ था, किंतु यह पराजय काल की ही देन थी। भगवान श्री विष्णु के प्रभाव से जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा उनकी पराजय हुई है, उसी प्रकार लुटेरों के हाथ से तुम्हें भी पराजित होना पड़ा। वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके संसार का संचालन करते हैं और अंत में सब जीवों का संहार कर डालते हैं। अब तुम्हारे अभ्युदय का समय था, तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हो गए थे और जब वह समय बीत गया तब तुम्हारे विपक्षियों पर भगवान की कृपा दृष्टि हुई। तुम गंगा नंदन भीष्म के साथ संपूर्ण कौरवों का संहार कर डालोगे, इस बात पर पहले कौन विश्वास करता था? और फिर तुम अभीरों से परास्त होना पड़ेगा, यह बात कौन मान सकता था? परंतु दोनों ही बातें संभव हुई। पार्थ, यह संपूर्ण भूतों में श्री हरि की लीला का ही विलास है, अतः तुम्हें तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण यादों का संहार किया। तुम लोगों का संहार काल भी समीप है, इसलिए भगवान ने तुम्हारे बल, तेज, पराक्रम और महात्मा का पहले ही संहार कर दिया है। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो ऊंचे चढ़ चुका है उसका नीचे गिरना भी अवश्य भावी है। संयोग का अवसान वियोग में ही होता है और संग्रह हो जाने के बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है। यह समझकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते और इतर मनुष्य भी उन्हीं के आचरण से शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं। नरश्रेष्ठ, यह समझकर तुम्हें भाइयों के साथ सारा राज्य छोड़कर तपस्या के लिए वन में जाना चाहिए। अब जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी सारी बातें कहो। वीर, परसों तक अपने भाइयों के साथ जैसे भी हो सके घर से प्रस्थान कर दो। यह सुनकर अर्जुन ने धर्मराज के पास जाकर अपनी देखी और अनुभव की हुई सारी बातें कह सुनाई। अर्जुन के मुख से मेरा संदेश सुनकर समस्त पांडव परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से यदुकुल में अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। मुनियों ने कहा, मुनि श्रेष्ठ,
आपने श्री कृष्ण और बलराम का कैसा अद्भुत महात्म्य बतलाया। उनकी महिमा अलौकिक है। इस पृथ्वी पर भगवान के महात्म्य की चर्चा अत्यंत दुर्लभ है। महाभाग, आपके मुख से भगवत कथा सुनते सुनते हमें तृप्ति नहीं होती, अतः उनकी लीलाओं का पुनः वर्णन कीजिए। हमने साधु पुरुषों के मुख से सुना है कि पुराणों में अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के 12 अवतार का वर्णन है। ब्राह्मण, भगवान नारायण ने किस प्रकार 12 रूप धारण किया और किस प्रकार अपनी दृष्टा से एकावर्ण में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री हरि की समस्त लीलाओं का हम विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी बोले, मुनिवरों, तुम लोगों ने मुझ पर यह बहुत बड़े प्रश्न का भार रख दिया। मैं यथाशक्ति तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भगवान विष्णु की लीला कथा का श्रवण करो। भगवान विष्णु के प्रभाव को सुनने में जो तुम्हारा मन लगा है, यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अतः श्री विष्णु की जो जो लीलाएं हैं, उन सब का वर्णन सुनो। वेद वेत्ता ब्राह्मण जी ने सहस्त्र मुख, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र चरण, सहस्त्र सिरा, सहस्त्र कर, अविनाशी देव, सहस्त्र जिन्न, भाजवान, सहस्त्र मुकुट, प्रभु, सहस्त्र दाता, सहस्त्रादि, सहस्त्र बाहु, हवन, समन, होता, हव्य, यज्ञ, पात्र, पवित्रक, वेदी, दीक्षा, समिधा, श्रुतवा, श्रुतृक, सोम, सूप, मूसल, प्रोक्षणी, दक्षिणायन, अर्धवर्यु, सामक, ब्राह्मण, सदस्य, सदन, सभा, यूप, चक्र, धुआ, दर्वी, चरु, उलूखल, प्रांग, वंश, यज्ञ भूमि, छोटे बड़े चराचर जीव, प्रायश्चित, अर्घ, स्थिंडल, कुश, मंत्र, यज्ञ को वहन करने वाले अग्निदेव, यज्ञ भाग, भाग वाहन, अग्रासन भोजी, सोम भोक्ता, हुतार्ची, उदायुध तथा यज्ञ में सनातन प्रभु कहते हैं, उन श्री वत्स चिन्ह विभूषित देवेश्वर भगवान विष्णु के सहस्त्रों अवतार हो चुके हैं और समय समय पर होते रहते हैं। उनका जो 12 अवतार है वह वेद प्रधान यज्ञ स्वरूप है। चारों वेद उनके चरण और यूप उनकी दाढ़े हैं। यज्ञ दांत और चितियां सुख है। साक्षात अग्नि ही उनकी जिह्वा, कुश, रोमावली और ब्रह्म मस्तक है। उनका तप महान है। दिन और रात्रि उनके नेत्र हैं। वे दिव्य स्वरूप हैं। वेद उनका अंग और श्रुतियां आभूषण है। हविष्य, नासिका, श्रुआ, थूथुन और सामवेद का गंभीर घोषी उनका स्वर है। वे सत्य धर्म स्वरूप सी संपन्न तथा क्रम और विक्रम के द्वारा सम्मानित हैं। प्रायश्चित उनके नख, पशु उनके घुटने तथा यज्ञ उनका स्वरूप है। उद्दाता, होम, लिंग, औषधि एवं महान फल बीज है। वादी अंतरात्मा, मंत्र, नितंब और सोमरस उनका रक्त है। वेदी, कंधा, हविष्य, गंध तथा हव्य और गव्य उनका प्रचंड वेग है। प्रागवंश उनका शरीर है। वे परम कांतिमान और नाना प्रकार की दीक्षाओं से संपन्न है। दक्षिणा उनका हृदय है। वे महान योगी और महान यज्ञमय है। उपाकर्म उनका हार और प्रभग उनका आभूषण है। नाना प्रकार के छंद उनके चलने के मार्ग हैं। गूढ़ उपनिषद उनके बैठने के लिए आसन है। पृथ्वी की छाया रूप पत्नी सदा उनके साथ रहती है। वे मणिमय शिखर की भांति पानी के ऊपर प्रकट हुए हैं। समुद्र, पर्वत, वन और कान्हों सहित समस्त पृथ्वी एकार्ण के जल में डूबी थी। संपूर्ण जगत के आदि कारण और सहस्त्रों मस्तक वाले भगवान ने 12 रूप में प्रकट होकर एकार्ण वर्ण में प्रवेश किया। सब लोगों का हित करने की इच्छा से पृथ्वी को अपनी दाढ़ी पर उठा लिया। इस प्रकार समस्त जीवों के हितैषी भगवान यज्ञवाहरा ने समुद्र जल को धारण करने वाली समूची पृथ्वी का उद्धार किया। द्विजवरों, ये 12 अवतार का वर्णन हुआ। उसके बाद भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। उस अवतार में भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का वध किया था। प्राचीन काल के सतयुग की बात है। दैत्यों के आदि पुरुष देव शत्रु बालाभिमानी हिरण्यकश्यप ने भारी तपस्या की। वह 11,500 वर्षों तक सम, दम तथा ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ मौन व्रत लेकर जप और उपवास में संलग्न रहा। उसकी तपस्या और नियम पालन से स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंस से जुड़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा स्वयं आकर दैत्यों को वरदान दिया। उसके साथ आदित्य, वसु, मरुद्गण, देवता, रुद्रगण और विष्णुदेव भी थे। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ चराचर गुरु ब्रह्मा जी ने उस दैत्य से कहा, सुब्रत, तुम मेरे भक्त हो। मैं तुम्हारी इस तपस्या बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई वर मांगो और उसके द्वारा अभीष्ट वस्तु प्राप्त करो। हिरण्यकश्यप बोला, लोक पितामह, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस मुझे मार न सके,
तपस्वी ऋषि भी क्रोध में आकर मुझे साप न दे। किसी अस्त्र या शस्त्र से, वृक्ष या पर्वत से अथवा सूखी या गीली वस्तु से ऊपर या नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। जो मेरे सेवक, सेना और वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ से मार डालने में समर्थ हो, उसी के हाथ से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तात ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दिए, इन संपूर्ण अभीष्टों की तुम निसंदेह प्राप्त करोगे। यो कहकर पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्मार्षि गणों से सेवित विराज पद ब्रह्मधाम को चले गए। तदंतर उस वरदान की बात सुनकर देवता, नाग, गंधर्व और मनुष्य ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और बोले, भगवान इस वरदान से तो वह असुर हम लोगों को सदा ही कष्ट पहुंचाता रहेगा, अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो उसके वध का उपाय सोचिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं उसे अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। उसका भोग समाप्त होने पर वह साक्षात भगवान विष्णु के हाथ से मारा जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो अपने अपने दिव्य स्थानों को चले गए। वर पाते ही दैत्यराज हिरण्यकश्यप अभिमान से आकर समस्त प्रजा को कष्ट देने लगा। आश्रम में रहने वाले सत्य धर्मपरायण जितेंद्रियों उत्तम व्रतधारी महाभाग मुनियों को भी उसने सताना आरंभ कर दिया। स्वर्ग के देवताओं को हराकर तीनों लोकों को अपने अधीन करके वह महाबली असुर स्वयं ही स्वर्ग में रहने लगा। वरदान के मत से उन्मत्त होकर पृथ्वी पर विचरते हुए उस दानव ने दैत्यों को यज्ञ का भागी बनाया और देवताओं को उससे वंचित कर दिया। तब आदित्य, वसु, शाद, विश्वदेव और मरुद्रण शरणागत रक्षक सनातन प्रभु महाबली भगवान विष्णु की शरण में गए और इस प्रकार बोले, देवेश्वर आप हिरण्यकश्यप के भय से हमारी रक्षा करें। आप ही हमारे परम देवता, परम गुरु और परम विधाता हैं। सुरश्रेष्ठ आप ब्रह्मा आदि देवताओं के भी पालक हैं। आपके नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप शत्रु पक्ष का नाश करने वाले हैं। भगवान हमें शरण दीजिए और दैत्यों का संहार कीजिए। भगवान वसुदेव ने कहा, देवताओं भय छोड़ो, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम शीघ्र ही पहले की भांति स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। मैं वरदान से उन्मत्त दानवराज हिरण्यकश्यप को जो देवेश्वरों के लिए अवध हो रहा है, उसके सेवक गणों सहित उसे मार डालूंगा। यो कहकर भगवान उन देवेश्वरों को विदा करके स्वयं हिरण्यकश्यप के स्थान पर आए। उस समय उन्होंने आधा शरीर मनुष्य और आधा सिंह का बना रखा था। इस प्रकार नरसिंह देह धारण कर हाथ से हाथ मिलाए आए। उनके शरीर का वर्ण मेघ के समान श्याम था। शब्द भी मेघ की गर्जना के समान ही गंभीर थे। ओज और वेग से वे मेघ के ही सदस्य थे। मत वाले सिंह के समान उनकी चाल थी। यद्यपि हिरण्यकश्यप बाल्याभिमानी दैत्यों से सुरक्षित और अत्यंत बलशाली था, तो भी भगवान ने उसे एक ही थप्पड़ से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। यह नृसिंह अवतार की कथा कही गई। अब वामन अवतार का वर्णन सुनो। भगवान का वामन रूप दैत्यों का विनाश करने वाला था। उस रूप को धारण कर श्री हरि भगवान बलि के यज्ञ में गए और वहां उन्होंने अपने 3 ही पगों से त्रिलोकी को नापकर संपूर्ण दैत्यों को क्षुब्ध कर डाला। बलि के हाथ से समूची पृथ्वी लेकर भगवान ने इंद्र को दे दी। यही महात्मा श्री विष्णु का वामन अवतार है। वेद वेदता ब्राह्मण भगवान वामन के यश का सदा गान करते हैं। तदंतर भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय नामक अवतार धारण किया। दत्तात्रेय जी में क्षमा की पराकाष्ठा थी। उस समय वेदों की प्रक्रिया और यज्ञ सभी नष्ट प्राण हो गए थे। चारों वर्णों में संकरता आ गई थी। धर्म शिथिल हो चला था। अधर्म बड़े जोरों के साथ बढ़ रहा था। सत्य मिटता जाता था और सब ओर असत्य का बोलबाला था। प्रजा छीड़ हो रही थी और धर्म पाखंड मिश्रित हो गया था। ऐसे समय में भगवान दत्तात्रेय ने यज्ञों तथा क्रियाओं सहित वेदों का पुनरुद्धार किया और चारों वर्णों को पृथक पृथक करके उन्हें व्यवस्थित रूप दिया। दत्तात्रेय जी परम बुद्धिमान और वरदायक थे। उन्होंने हाय राज कार्तवीर को यह वर दिया था, राजन तुम्हारी ये 2 भुजाएं मेरी कृपा से 1000 हो जाएंगी। वसुधापते तुम संपूर्ण वसुधा का पालन करोगे। जिस समय तुम युद्ध में खड़े होगे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें आंख उठाकर देख भी नहीं सकेंगे। तुम उनके लिए अजय हो जाओगे। यह श्री विष्णु के दत्तात्रेय अवतार की चर्चा हुई। इसके बाद भगवान ने परशुराम अवतार ग्रहण किया। राजा कार्तवीर अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्जय था, तो भी परशुराम जी ने उसे सेना के बीच में मार डाला। राजा अर्जुन रथ पर बैठा था।
किंतु परशुराम जी ने उसे धरती पर गिरा दिया और छाती पर चढ़कर तीखे फरसे द्वारा उसकी हजारों भुजाएं काट डाली। उस समय कार्तवीर बड़े जोर जोर से चीखता चिल्लाता रहा। उन्होंने मेरुगिरी से विभूषित समस्त पृथ्वी पर करोड़ों क्षत्रियों की लाशें बिछा दी। 21 बार भूतल को क्षत्रियों से शून्य कर दिया और अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ में भृगुनंदन परशुराम ने कश्यप जी को सारी पृथ्वी दक्षिणा रूप में दे दी। साथ ही बहुत से हाथी, घोड़े, सुंदर रथ और गवें भी दान की। आज भी वे विश्व का कल्याण करने के लिए घोर तपस्या करते हुए महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। यह सनातन परमात्मा श्री हरि के परशुराम अवतार का परिचय था। 24वें त्रेता युग में भगवान ने दशरथ नंदन कमल नयन श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु उस समय 4 रूपों में प्रकट हुए थे। उनके तेज सूर्य का समान था। वे लोक में श्री राम के नाम से विख्यात हुए और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए उनके पीछे पीछे गए। महायशस्वी श्री राम सब लोगों को प्रसन्न रखने, राक्षसों को मारने और धर्म की वृद्धि करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। कहते हैं राजा श्री राम सदा सब भूतों का हित करने के लिए तत्पर रहते थे। वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता थे। उन्होंने लक्ष्मण को साथ ले 14 वर्षों तक वन में निवास किया था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी गई थी, जो मूर्तिमती लक्ष्मी थी। जन स्थान में निवास करते हुए श्री राम ने देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध किए। उन्होंने रावण के द्वारा अपहृत सीता का पता लगाकर उन्हें प्राप्त किया और रावण का वध किया। पुलत्स्य वंशी राक्षस राज रावण देवता, असुर, यक्ष, राक्षस और नागों के लिए भी अवध था। युद्ध में उनको जीतना बहुत ही कठिन था। उसका शरीर कज्जल राशि के समान था। उसे कोटि कोटि राक्षस सदा घेरे रहते थे। वह तीनों लोगों को मार भगाने वाला क्रूर, दुर्जय, दुर्धर, गर्भयुक्त सिंह के समान पराक्रमी और वरदान से उन्मत्त था। देवताओं के लिए तो उसकी ओर देखना भी कठिन था। ऐसे रावण को भगवान श्री राम सेना और सचिवों सहित संग्राम में मार डाला। इसके पहले उन्होंने और भी कई अलौकिक कर्म किए थे। अपने मित्र सुग्रीव के लिए उन्होंने महाबली वानर राज बाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त किया। मधु का पुत्र लवण नाम का दानव मधुवन में रहता था। वह वीर तो था ही, वर पाकर मतवाला हो उठा था। उसे भगवान ने शत्रुघ्न के रूप में जाकर मारा। मारीच और सुबाहु नामक 2 बलवान राक्षस थे, जो शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों के यज्ञों में विघ्न डाला करते थे। उनको और उनके साथी अन्य राक्षसों को भी युद्ध कुशल महात्मा श्री राम ने मार गिराया। विराट और कबंध 2 बड़े भयंकर राक्षस थे। वे पूर्व जन्म में गंधर्व थे, किंतु साप से मोहित होकर राक्षस भाव को प्राप्त हुए। उन्हें भी नरश्रेष्ठ श्री राम ने मारकर साप मुक्त कर दिया। श्री राम के बाण, अग्नि, शूर किरण और विद्युत के समान तेजस्वी, तपाए हुए स्वर्ण से युक्त, विचित्र पंखों से सुशोभित तथा महेंद्र वज्र के सदस्य सार युक्त थे। उन्हीं के द्वारा उन्होंने युद्ध में शत्रुओं का नाश किया। परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं के लिए भी दुर्धर दैत्यों का वध करने के लिए श्री रघुनाथ जी को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। पूर्व काल में जबकि महात्मा राजा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा था, श्री राम ने खेल ही खेल में महेश्वर के धनुष को तोड़ डाला। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने ये सब अलौकिक कर्म करके 10 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, जो बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हुए थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य करते समय कभी अमंगल की बात नहीं सुनी गई। हवा तेज नहीं चलती थी, कोई किसी का धन नहीं चुराता था, न कभी विधवाओं के विलाप सुने जाते और न अनर्थ की प्राप्ति होती थी। उस समय सब कुछ शुभ ही शुभ होता था। प्राणियों को जल, अग्नि अथवा आंधी से कभी भय नहीं होता था। बूढ़ों को, बालकों की प्रेत क्रिया नहीं करनी पड़ती थी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की परिचर्या करते थे। वैश्य क्षत्रियों के प्रति श्रद्धा रखते थे और शूद्र अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करते थे। श्री राम के राज्य में स्त्रियां अपने पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष में आसक्त नहीं होती थी और पुरुष भी अपनी पत्नी को छोड़ किसी दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालते थे। उस समय सारा जगत जितेंद्रिय था। पृथ्वी पर डाकुओं का कहीं नाम भी नहीं था। एकमात्र श्री राम ही सबके स्वामी और संरक्षक थे। उनके शासन काल में मनुष्य हजारों वर्ष जीवित रहते और वे सहस्त्रों पुत्रों के पिता होते थे। किसी भी प्राणी को रोग नहीं सताता था। राम राज्य में इस भूतल पर देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ एकत्रित होते थे। पुराण वेत्ता पुरुष इस विषय में एक गाथा गाया करते थे। श्री रघुनाथ जी का वर्ण श्याम और अवस्था युवा है। उनके नेत्र कुछ कुछ लालिमा लिए हुए हैं।
मुख से तेज बरसता है। वे बहुत कम बोलते हैं, उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुँचती हैं। उनका मुख बड़ा सुंदर है, कंधे सिंह के सदृश हैं। महाबाहु श्री राम ने 10,000 वर्षों तक राज किया। उनके राज्य में सदा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का घोष सुनाई देता था। धनुष की टंकार भी सर्वदा कानों में आती रहती थी। दान करो और स्वयं भी भोगो का उपदेश कभी बंद नहीं होता था। दशरथ नंदन श्री राम सत्यवान और गुणवान होने के साथ ही सदा अपने तेज से देदीप्यमान रहते थे। उनकी सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक शोभा होती थी। यह श्री राम अवतार का वर्णन हुआ। इसके बाद श्री हरि का अवतार मथुरा में हुआ था। वह कृष्ण के नाम से विख्यात हुआ। भगवान श्री कृष्ण समस्त संसार का हित करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने मानव शरीर धारण करके साल्व, शिशुपाल, कंस, द्विविद, अरिष्ट, वृषभ, केसी, दैत्यकन, पूतना, कुल्या, पीड़, हाथी और चारूण और मुष्टिक नाम के मल्लों का वध किया। अद्भुत कर्म करने वाले बाणासुर की 1000 भुजाएं काट डाली। युद्ध में नरकासुर का संहार किया और महाबली कालयवन को भी भस्म कर दिया। भगवान ने अपने तेज से दुष्ट दुराचारी राजाओं के समस्त रत्न हर लिए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह अवतार संपूर्ण लोगों का हित साधन करने के लिए हुआ था। इसके बाद विष्णु यसा नाम से प्रसिद्ध कल्कि अवतार होने वाला है। भगवान कल्कि संभल नामक गांव में अवतीर्ण होंगे। उनके अवतार का उद्देश्य भी सब लोगों का हित करना ही है। ये तथा और भी अनेक दिव्य अवतार हैं जो पुराणों में ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा वर्णित हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। पुराण वेदों की श्रुतियों द्वारा समर्पित है। इस प्रकार यह अवतार कथा संक्षेप में कही गई। जो संपूर्ण लोगों के गुरु और सदा कीर्तन करने योग्य हैं, उन भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया। इसके कीर्तन से पितरों को प्रसन्नता होती है। जो हाथ जोड़कर अमित पराक्रमी श्री विष्णु के अवतार की कथा सुनता है, उसके पितर भी अत्यंत तृप्त होते हैं। योगेश्वर भगवान श्री हरि की योग माया का वर्णन सुनकर सब मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान की कृपा से शीघ्र ही उन्हें रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, प्रचुर भोगों की प्राप्ति होती है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने अमित तेजस्वी श्री हरि के सर्व पापहारी पवित्र अवतारों का वर्णन किया। मुनि बोले, ब्राह्मण, आपके मुख से निकले हुए पूर्ण धर्ममय वचनामृतों से हमें तृप्ति नहीं होती, अपितु अधिकाधिक सुनने की उत्कंठा बढ़ती जाती है। मुने, आप परम बुद्धिमान हैं और प्राणियों की उत्पत्ति, लय और कर्म गति को जानते हैं, इसलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुनने में आता है कि यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है। वह सदा दुख और क्लेश देने वाला है तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है तथा मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं? मुने, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति ना हो? व्यास जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवरों, सुनो, यह संसार चक्र प्रवाह रूप से निरंतर चलता रहता है। अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे जो अवस्था होती है उसका वर्णन करूंगा। इसी प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजनों का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की भांति पूर्ण तप्त रहता है। प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से जाना पड़ता है। पूर्णात्मा पुरुष पूर्ण लोकों में और नीच पापाचारी मानव पापमय लोकों में जाते हैं। यमलोक में 22 नरक हैं, जिनके भीतर पापी मनुष्यों को पृथक पृथक यातनाएं दी जाती हैं। उन नरकों के नाम ये हैं: नरक, रौरव, रुद्र, सूकर, ताल, कुंभिपाक, महाघोर, सालमल, विमोहन, किटाद, कृमिभच्छ, लालाभच्छ, भ्रम, पीव, बहाने वाली नदी, रक्त बहाने वाली नदी, जल बहाने वाली नदी, अग्निज्वाल, महारौद्र, संदस, सुनभोजन, घोर वैतरणी और असी पत्रवन। यमलोक के मार्ग में न तो कहीं वृक्ष की छाया है, न तालाब और पोखरे हैं, न बावड़ी है, न पुष्करणी है, न कूप है, न पौसले हैं, न धर्मशाला है, न मंडप है, न घर है, न नदी है, एवं न ही पर्वत है, न ठहरने के लिए कोई योग्य स्थान ही है जहाँ अत्यंत कष्ट में पड़ा हुआ थका मांदा जीव विश्राम कर सके। उस महान पथ पर सब पापियों को निश्चय ही जाना पड़ता है। जीव की यहाँ जितनी आयु नियत है, उसका भोग पूरा हो जाने पर इच्छा न रहते हुए भी उसे प्राणों का त्याग करना पड़ता है। जल, अग्नि, विष,
क्षुधा, रोग अथवा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहधारी जीव की मृत्यु होती है। 5 भूतों से बने हुए इस विशाल शरीर को छोड़कर जीव अपने कर्मानुसार यातना भोगने के योग दूसरा शरीर धारण करता है। उसे सुख और दुख भोगने के लिए सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति होती है। पापाचारी मनुष्य उसी देह से अत्यंत कष्ट भोगता है और धर्मात्मा मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सुख का भागी होता है। शरीर में गर्मी या पित्त है, वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है उस समय बिना ईंधन के ही उद्दीप्त हुई अग्नि की भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। तत्पश्चात उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की अवस्था में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतःकरण के द्वारा पहले अन्न दान किया है। वह उस रुग्णावस्था के अन्न के बिना ही तृप्ति लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, 2 प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु है वह सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से अथवा द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुख से होती है। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया, उन मनुष्यों को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है तथा अन्नदान न करने वालों को उस समय भूख की भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी का दान करते हैं, वे शीत के कष्ट को जीते हुए जो चंदन दान करते हैं, वे ताप पर विजय पाते हैं। जो किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाते, वे मृत्यु काल में प्राण घातनी क्लेशमय वेदना का अनुभव नहीं करते। ज्ञानदाता पुरुष मोह पर और दीप दान करने वाले अंधकार पर विजय पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हुए झूठ बोलते, अधर्म का उपदेश देते और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़ी और मुद्र लिए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता, माता तथा पुत्रों का नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती, एक ही शब्द, एक ही आवाज जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झुकने लगती हैं और उसका मुंह सूख जाता है। उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न ही कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है, उसी से यातना भोगनी पड़ती है। तदंतर यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारुण पासों से बांध लेते हैं। मृत्यु काल आने पर जीव को बड़ी वेदना होती है, जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उस समय सब भूतों से उसका शरीर का संबंध टूट जाता है। प्राण वायु कंठक तक आ जाती है और जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुरुष, मित्र और गुरु सबसे नाता छूट जाता है। सभी सगे संबंधी नेत्रों में आंसू भरे दुखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और वह अपने शरीर को त्याग कर यमलोक के मार्ग पर वायु रूप होकर चला जाता है। वह मार्ग अंधकारपूर्ण, अपार, अत्यंत भयंकर तथा पापियों के लिए अत्यंत दुर्गम होता है। यमदूत पासों में बांधकर उसे चीखते और मुद्रों से पीटते हुए उस विशाल पथ पर ले जाते हैं। यमदूतों के अनेक रूप होते हैं। वे देखने में बड़े डरावने, समस्त प्राणियों को भय पहुंचाने वाले होते हैं। उनके मुख विकराल, नासिका टेढ़ी, आंखें 3, ढोड़ी, कपोल और मुख फैले हुए तथा होंठ लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विकराल एवं भयंकर आयुध लिए रहते हैं। उन आयुधों से आग की लपटें निकलती रहती हैं। पांच, सांकल और डंडे से भय पहुंचाने वाले महाबली, महाभयंकर यम किंकर यमराज की आज्ञा से प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है, उसे ही यमराज के दूत यमलोक ले जाते हैं।
वे उसे काल पास में बांधकर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की साकल वज्र के समान कठोर होती है। यम किंकर क्रोध में भरकर उस बंधे हुए जीव को भली भांति पीटते हुए ले जाते हैं। वह लड़खड़ाकर गिरता है, रोता है और हाय बाप, हाय मैया, हाय पुत्र कहकर बारंबार चीखता चिल्लाता है। तो भी दूषित कर्म वाले उस पापी को वे तीखे सूलों, मुद्रों, खड़ग और शक्ति के प्रहारों और वज्रमय भयंकर डंडों से घायल करके जोर जोर से डांटते हैं। कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेर कर पीटते हैं। बेचारा जीव दुख से पीड़ित हो मूर्छित होकर इधर उधर गिरता पड़ता है। तथापि वे दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते, कहीं त्रास पाते, कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुख से करुण क्रंदन करते हुए जीवों को उस मार्ग से जाना पड़ता है। यमदूतों की फटकार पड़ने से वे उद्विग्न हो उठते हैं और भय से विभोर हो कांपते हुए शरीर से दौड़ने लगते हैं। मार्ग पर कहीं कांटे बिछे होते हैं और कुछ दूर तक तपी हुई बालू मिलती है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया वे उस मार्ग पर जलते हुए पैरों से चलते हैं। जीव हिंसक मनुष्य के सब ओर मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी होती हैं, जिनकी जली और फटी हुई चमड़ी से मैदे और रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वे वेदना से पीड़ित हो जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए यम मार्ग की यात्रा करते हैं। शक्ति भिंदीपाल, खड़ग, तोमर, बाण और तीखी नोक वाले सूलों से उनका अंग अंग विदीर्ण कर दिया जाता है। कुत्ते, बाघ, भेड़िया और कौवे उनके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय जोर जोर से चीरे जाते हैं। सुअर अपनी दाढ़ों से उनके शरीर को विदीर्ण कर देते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं वे शस्त्रों द्वारा छिन्न भिन्न और व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग पर जाते हैं। जो निरपराध जीवों को मारते और मरवाते हैं वे राक्षसों के ग्रास बनकर उस पथ से यात्रा करते हैं। जो पराई स्त्रियों के वस्त्र उतारते हैं वे मरने पर नंगे करके दौड़ाए जाते हैं, यमलोक में लाए जाते हैं। जो दुरात्मा पापाचारी अन्न, वस्त्र, सोने, घर और खेत का अपहरण करते हैं उन्हें यमलोक के मार्ग पर पत्थरों, लाठियों और डंडों से मारकर जर्जर कर दिया जाता है और वे अपने अंग प्रयत्न से प्रचुर रक्त बहाते हुए यमलोक में जाते हैं। जो नराधम नरक की परवाह न करके इस लोक में ब्राह्मण का धन हड़प लेते हैं उन्हें मारते और गालियां सुनाते हैं। उन्हें सूखे काठ में बांधकर उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं और नाक कान काट लिए जाते हैं। फिर उनके शरीर में पीप और रक्त पोत दिए जाते हैं तथा काल के समान और गीदड़ उन्हें नोच नोच कर खाने लगते हैं। इस दशा में भी क्रोध में भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं और वे चिल्लाते हुए यमलोक के पथ पर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्नि के समान प्रज्वलित है। उसे रव रव कहा गया है। वह नीची ऊंची भूमि से युक्त होने के कारण मानव मात्र के लिए अगम्य है। तपाए हुए तांबे की भांति उसका वर्ण है। वहां आग की चिंगारियां और लपटें दिखाई देती हैं। वह मार्ग कंकटों से भरा है, शक्ति और वज्र आदि आयुधों से व्याप्त है। ऐसे कष्टप्रद मार्ग पर निर्दयी यमदूत जीव को घसीटते हुए ले जाते हैं और उन्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मारते रहते हैं। इस तरह पापासक्त अन्यायी मनुष्य विवश होकर मार खाते हुए दुर्धर से यमदूतों के द्वारा यमलोक में जाए जाते हैं। यमराज के सेवक सभी पापियों को उस दुर्गम मार्ग में अवहेलना पूर्वक ले जाते हैं। वह अत्यंत भयंकर मार्ग जब समाप्त हो जाता है तब यमदूत पापी जीव को तांबे और लोहे की बनी हुई भयंकर यमपुरी में प्रवेश कराते हैं। वह पुरी बहुत विशाल है, उसका विस्तार 1,00,000 योजन का है। वह चौकोर बताई जाती है। उसके 4 सुंदर दरवाजे हैं। उसकी चहारदीवारी सोने की बनी है जो 10,000 योजन ऊंची है। यमपुरी का पूर्व द्वार बहुत ही सुंदर है। वहां फहराती हुई सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। हीरे, नीलम, पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजा जाता है। वहां गंधर्वों और अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं, ऋषियों, योगियों, गंधर्वों, सिद्धों, यक्षों और विद्याधरों का प्रवेश होता है। उस नगर का उत्तर द्वार घंटा, छत्र, चमर तथा नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत है। वहाँ वीणा और वेणु की मनोहर ध्वनि गूंजती रहती है। गीता, मंगल गान तथा ऋग्वेद आदि सुमधुर शब्द होते रहते हैं। वहाँ महर्षियों का समुदाय शोभा पाता है। उस द्वार से उन्हीं पूर्ण आत्माओं का प्रवेश होता है जो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं, जिन्होंने गर्मी से दूसरों को जल पिलाया
और सर्दी में अग्नि का सेवन कराया, जो थके मांदे मनुष्यों की सेवा करते और सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो दाता, सूर और माता पिता के भक्त हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन किया, वे भी उत्तर द्वार से ही पुरी में प्रवेश करते हैं। यमपुरी का पश्चिम महाद्वार भांति भांति के रत्नों से विभूषित है। विचित्र विचित्र मड़ियों की वहाँ सीढ़ियां बनी हैं। देवता उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहाँ भेरी, मृदंग और शंख आदि वाद्यों की ध्वनि हुआ करती है। सिद्धों के समुदाय सदा हर्ष में भरकर उस द्वार पर मंगल गान करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में संलग्न रहते सब तीर्थों में गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने पश्चाग्नि का सेवन किया है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में अथवा कालिंजर पर्वत पर प्राण त्याग करते हैं, जो स्वामी, मित्र अथवा जगत कल्याण करने के लिए एवं गौओं की रक्षा के लिए मारे गए हैं, और सूरवीर और तपस्वी पुरुष पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। उस पुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। वह संपूर्ण जीवों के मन में भय उपजाने वाला है। वह निरंतर हाहाकार मचा रहता है, सदा अंधेरा छाया रहता है। उस द्वार पर तीखे सींग, कांटे, बिच्छू, सांप, वज्रमुख, कीट, भेड़िए, व्याघ्र, रीछ, सिंह, गीदड़, कुत्ते, बिलाव और गीद उपस्थित रहते हैं। उनके मुखों से आग की लपटें निकला करती हैं। जो सदा सबका अपकार करने वाले पापात्मा हैं, उन्हीं का उस मार्ग से पूर्वी में प्रवेश होता है। जो ब्राह्मण, गौ, बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, स्त्री मित्र और निहत्थे मनुष्य की हत्या करते हैं, अगम्य स्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरों के धन का अपहरण करते हैं, धरोहर हड़प लेते हैं और दूसरे को जहर देते हैं, उनके घरों में आग लगाते हैं, पराई भूमि, गृह, सैया, वस्त्र और आभूषण की चोरी करते हैं, दूसरों के छिद्र देखकर उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, ग्राम, नगर तथा राष्ट्र को महान दुख देते हैं, झूठी गवाही देते, कन्या बेचते, अभच्य भक्षण करते, पुत्री और पुत्र वधू के साथ समागम करते, माता पिता को कटु वचन सुनाते तथा अन्य प्रकार के महापातकों में संलग्न रहते हैं। वे सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। मुनियों ने पूछा, तपोधन, पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, यह हम सुनना चाहते हैं, आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। व्यास जी बोले, मुनिवरों, दक्षिण द्वार अत्यंत घोर और महाभयंकर है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वहाँ सदा नाना प्रकार के हिंसक जंतुओं और गीदड़ियों के शब्द सुने रहते हैं। वहाँ दूसरों का पहुँचना असंभव है। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षसों से यह द्वार सदा ही घिरा रहता है। पापी जीव दूसरों से ही इस द्वार को देखकर त्रास से मूर्छित हो जाते हैं और विलाप प्रलाप करने लगते हैं। तब यमदूत उन्हें सांकलों से बांधकर घसीटते और निर्भय होकर डंडों से पीटते हैं, साथ ही डांटते फटकारते भी रहते हैं। होश में आने पर वे खून से लथपथ हो पग पग पर लड़खड़ाते हुए दक्षिण द्वार को जाते हैं। मार्ग में कहीं तीखे कांटे होते हैं और कहीं छुरे की धार के समान तीक्ष्ण पत्थरों के टुकड़े बिछे होते हैं। कहीं कीचड़ ही कीचड़ भरा रहता है और कहीं ऐसे ऐसे गड्ढे हैं जिनको पार करना असंभव हो जाता है। कहीं कहीं लोहे की सुई के समान कीले गड़ी होती हैं। कहीं वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारों पर झरने गिरने रहने से दुर्गम प्रतीत होते हैं, और कहीं कहीं तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं। ऐसे मार्ग में दुखी होकर पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। कहीं दुर्गम गर्त, कहीं चिकने ढेले, कहीं तपाई हुई बालू और कहीं तीखे कांटे होते हैं। कहीं दावानल प्रज्वलित रहता है, कहीं तपी हुई शिला तो कहीं जमी हुई बर्फ। कहीं इतनी अधिक बालू के उस मार्ग में जाने वाला जीव उसके आकंठ में डूब जाता है। कहीं दूषित जल, कहीं कंडे की आग से वह मार्ग भरा रहता है। कहीं सिंह, भेड़िए, बाघ, डांस और भयानक कीड़े डाले रहते हैं। कहीं बड़ी बड़ी जोके और अजगर पड़े रहते हैं। भयंकर मक्खियां, विषैले सांप और दुष्ट एवं बलोन्मत्त हाथी सताया करते हैं। खुरों से मार्ग को खोदते हुए तीखे सींगों वाले बड़े बड़े सांड, भैंसे और मतवाले ऊंट सबको कष्ट देते हैं। भयानक डाइनों और भीषण रोगों से पीड़ित होकर जीव उस मार्ग में यात्रा करते हैं। कहीं धूलि मिश्रित प्रचंड वायु चलती है तो कहीं पत्थरों की वर्षा करके निराश्रय जीवों को कष्ट पहुंचाती रहती है। कहीं बिजली गिरने से शरीर विदीर्ण हो जाता है, कहीं बड़े जोर से बाड़ों की वर्षा होती है जिससे सब अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं।
कहीं कहीं बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर उल्कापात भी होता है और प्रज्वलित अंगारों की वर्षा हुआ करती है, जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं। कभी जोर जोर से धूल की वर्षा होने के कारण शरीर भर जाता है और जीव रोने लगते हैं। मेघों की भयंकर गर्जना से बारंबार त्रास पहुंचता है। बाढ़ वर्षा से घायल हुए शरीर पर खारे जल की धारा गिराई जाती है। कहीं कहीं अत्यंत शीतल हवा चलने के कारण अधिक सर्दी पड़ती है, तो कहीं रूखी और कठोर वायु का सामना करना पड़ता है। इससे पापी जीवों के अंग अंग में बिवाई फट जाती है, वे सूखने और सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे मार्ग से जहाँ ना तो राह खर्च के लिए कुछ मिलता है और न कोई सहारा ही दिखाई देता है, पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। सब ओर निर्जल और दुर्गम प्रदेश दृष्टिगोचर होता है। बड़े परिश्रम से पापी जीव यमलोक तक पहुंच जाते हैं। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक ले जाते हैं। वे एकाकी और पराधीन होते हैं, साथ में न कोई मित्र होता है और न बंधु। वे अपने अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते हैं। प्रेतों का सा उनका शरीर होता है, उनके कंठ, ओंठ और तालू सूखे रहते हैं। वे शरीर से अत्यंत दुर्बल और भयभीत क्षुधाग्नि की ज्वाला से जलते रहते हैं। कोई साकल में बंधे होते हैं, किन्हीं को उतान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर पकड़कर घसीटते हैं। कोई नीचे मुंह करके घसीटे जाते हैं। उस समय उन्हें अत्यंत दुख होता है। उन्हें खाने को अन्न और पीने को पानी नहीं मिलता। वे भूख प्यास से पीड़ित हो हाथ जोड़ दीन भाव से आंसू बहाते हुए गदगद वाड़ी में बारंबार याचना करते हैं। दीजे दीजे की रट लगाए रहते हैं। उनके सामने सुगंधित पदार्थ, दही, खीर, घी, भात, सुगंध युक्त पेय और शीतल जल प्रस्तुत होते हैं। उन्हें देखकर वे बारंबार उनके लिए याचना करते हैं। उस समय यमराज के दूत क्रोध में लाल आंखें करके उन्हें फटकारते हुए कठोर वाणी में कहते हैं, ओ पापियों, तुमने समय पर अग्निहोत्र नहीं किया, स्वयं ब्राह्मणों को दान नहीं दिया और दूसरों को भी उन्हें दान देते समय बलपूर्वक मना किया। उसी पाप का फल तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम्हारा धन आग में नहीं जला था, जल में नहीं नष्ट हुआ था, राजा ने नहीं छीना था और चोरों ने भी नहीं चुराया था। नराधमों, तो भी तुमने जब पहले ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, तब इस समय तुम्हें कहां से कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है। जिन साधु पुरुषों ने सात्विक भाव से नाना प्रकार के दान किए, उन्हीं के लिए ये पर्वतों के समान अन्न के ढेर लगे दिखाई देते हैं। उन्हें भक्ष्य, भोज, पेय, लेह और चोष सब प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। तुम इन्हें पाने की इच्छा ना करो, क्योंकि तुमने किसी प्रकार का दान नहीं दिया। जिन्होंने दान, होम, यज्ञ और ब्राह्मणों का पूजन किया, उन्हीं का अन्न ले आकर सदा यहाँ जमा किया जाता है। नारकी जीवो, ये दूसरों की वस्तु हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं। यमदूतों की यह बात सुनकर वे भूख प्यास से पीड़ित जीव उस अन्न की अभिलाषा छोड़ देते हैं। तदंतर यमदूत उन्हें भयानक अस्त्रों से पीड़ा देते हैं। मूदर, लौह दंड, शक्ति, तोमर, पटिस, परिग, भिंदीपाल, गदा, फरसा और बाणों से उनकी पीठ पर प्रहार किया जाता है और सामने की ओर से सिंह तथा बाघ आदि उन्हें काट खाते हैं। इस प्रकार के पापी जीव न तो भीतर प्रवेश कर पाते हैं और न ही बाहर निकल पाते हैं। अत्यंत दुखित होकर करुण क्रंदन किया करते हैं। इस प्रकार वहाँ भली भांति पीड़ा देकर यमराज के दूत उन्हें भीतर प्रवेश कराते और उस स्थान पर ले जाते हैं जहाँ सबका सम्मान करने वाले धर्मात्मा यमराज रहते हैं। वहाँ पहुंचकर वे दूत यमराज को उन पापियों के आने की सूचना देते और उनकी आज्ञा मिलने पर उन्हें उनके सामने उपस्थित करते हैं। तब पापाचारी जीव भयानक यमराज और चित्रगुप्त को देखते हैं। यमराज उन पापियों को बड़े जोर से फटकारते हैं और चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से पापियों को समझाते हुए कहते हैं, पापाचारी जीवो, तुमने दूसरों के धन का अपहरण किया है और अपने रूप को वीर के घमंड में आकर पराय स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। जीव स्वयं जो कर्म करता है उसका फल भी उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। यह जानते हुए भी तुमने अपना विनाश करने के लिए यह पाप कर्म क्यों किया? अब क्यों शोक करते हो? अपने कुकर्मों से ही पीड़ित हो रहे हो। तुमने अपने कर्मों द्वारा जिन दुखों का उपार्जन किया है उन्हें भोगो, इसमें किसी का कुछ दोष नहीं है। ये जो लोग राजा लोग मेरे समीप आए हुए हैं, इन्हें भी अपने बल का बड़ा घमंड था। ये अपने घोर दुष्कर्मों द्वारा यहाँ लाए गए हैं। इनकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। तत्पश्चात यमराज राजाओं की ओर दृष्टिपात करते हुए कहते हैं, अरे ओ दुराचारी नरेशो, तुम लोग प्रजा का विध्वंस करने वाले हो। थोड़े दिनों तक रहने वाले राज्य के
तुमने क्यों भयंकर पाप किया? राजाओं, तुमने राज्य के लोभ, मोह, बल तथा अन्याय से जो प्रजाओं को कठोर दंड दिया है, उसका यथोचित फल इस समय भोगो। कहाँ गया वह राज, कहाँ गई वे रानियां जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए हैं? उन सबको छोड़कर यहाँ तुम लोग एकाकी असहाय होकर खड़े हो। यहाँ सारी सेनाएं नहीं दिखाई देती जिसके द्वारा तुमने प्रजा का दमन किया? इस समय यमदूत तुम्हारे अंग पंग फाले डालते हैं। देखो तो उस पाप का कैसा फल मिल रहा है। इस प्रकार यमराज के उपाल युक्त अनेक वचन सुनकर वे राजा अपने अपने कर्मों का विचार करते हुए चुपचाप खड़े रहते हैं। तब उनके पापों की शुद्धि के लिए धर्मराज अपने सेवकों को इस प्रकार आज्ञा देते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरक की अग्नि में तपाकर इन्हें पापों से मुक्त करो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजाओं के दोनों पैर पकड़कर वेग से घुमाते हुए उन्हें फेंक देते हैं। फिर लौटकर उन्हें पापों की मात्रा के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर देर तक पटकते रहते हैं, मानो वज्र से किसी महान वृक्ष पर प्रहार करते हों। इससे पापी जीव का शरीर जर्जर हो जाता है, उसके प्रत्येक छिद्र से रक्त की धारा बहने लगती है, उसकी चेतना लुप्त हो जाती है और वह हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाता है। तदंतर शीतल वायु का स्पर्श होने से वह धीरे धीरे पुनः सचेत हो उठता है। तब यमराज के दूत उसे पापों की शुद्धि के लिए नरक में डाल देते हैं। एक से निवृत्त होने पर वे दूसरे पापियों के विषय में यमराज से निवेदन करते हैं, देव, आपकी आज्ञा से हम दूसरे पापी को भी ले आए हैं। यह सदा धर्म से विमुख और पाप परायण रहा है। यह दुराचारी व्याध है, इसने महापातक और उपपातक सभी किए हैं। यह अपवित्र मनुष्य सदा दूसरे जीवों की हिंसा में संलग्न रहा है। यह जो दुष्टात्मा खड़ा है, अगम्य स्त्रियों के साथ समागम करने वाला है। इसने दूसरों के धन का भी अपहरण किया है। यह कन्या बेचने वाला, झूठी गवाही देने वाला, कृतघ्न तथा मित्रों को धोखा देने वाला है। इस दुरात्मा ने मदोन्मत्त होकर सदा धर्म की निंदा की है। मर्त्य लोक में केवल पाप का ही आचरण किया है। देवेश्वर, इस समय इसको दंड देना है या इस पर अनुग्रह करना है, यह बताइए, क्योंकि आप ही निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ हैं। हम लोग तो केवल आज्ञा पालक हैं। यो निवेदन करने के बाद दूत पापी को यमराज के सामने उपस्थित कर देते हैं और स्वयं दूसरे पापियों को लाने के लिए चल देते हैं। जब पापी पर लगाए गए दोष की सिद्धि हो जाती है, तब यमराज अपने भयंकर सेवकों को उन्हें दंड देने के लिए आदेश देते हैं। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने जिसके लिए जो दंड नियत किया है, उसी के अनुसार वे यम किंकर पापी दंड प्रदान करते हैं। अंकुश, मुंदर, डंडे, आरे, शक्ति, तोमर, खड़ग और सूलों के प्रहार से पापियों को विदीर्ण कर डालते हैं। अब नरकों के भयंकर स्वरूप का वर्णन सुनो। महाविची नामक नरक रक्त से भरा रहता है। उसमें वज्र के समान कांटे होते हैं। उसका विस्तार 10,000 योजन का है। उसमें डूबा हुआ पापी जीव कांटों में बींधकर अत्यंत कष्ट भोगता है। गौओं का वध करने वाला मनुष्य उस भयंकर नरक में 1 लाख वर्षों तक निवास करता है। कुंभी पाक का विस्तार 100 लाख योजन का है। वह अत्यंत भयंकर नरक है। वहाँ की भूमि तपाए हुए तांबे के घड़े से भरी रहने के कारण अत्यंत प्रज्वलित दिखाई देती है। वहाँ गरम गरम बालू और अंगारे बिछे होते हैं। ब्राह्मण की हत्या तथा पृथ्वी का अपहरण करने वाले, धरोहर को हड़प लेने वाले पापी इस नरक में डालकर प्रलय काल तक जलाए जाते हैं। तदंतर रावरव नामक नरक है, जो प्रज्वलित वज्रमय बाणों से व्याप्त रहता है। उसका विस्तार 60,000 योजन का है। उस नरक पर गिराए हुए मनुष्य जलते हुए बाणों से भींधकर यातना भोगते हैं। झूठी गवाही देने वाले मनुष्य उसमें ईख की भांति पेरे जाते हैं। उसके बाद मंजूस नामक नरक है, जो लोहे से बना हुआ है। वह सदा प्रज्वलित रहता है। उसमें ही वे डालकर जलाए जाते हैं, जो दूसरों को निरपराध बंदी बनाते हैं। अति प्रतिष्ठ नामक नरक पीव, मूत्र और विष्ठा का भंडार है। उसमें ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला पापी नीचे मुंह करके गिराया जाता है। विलेपक नामक घोर नरक लाह की आग से जलता रहता है। उसमें मदिरा पीने वाले द्विज डालकर जलाए जाते हैं। महाप्रभ नाम से विख्यात नरक बहुत ऊंचा है। उसमें चमकता हुआ सूल गड़ा होता है। जो लोग पति पत्नी में भेद डालते हैं, उन्हें वही सूल से छेदा जाता है। उसके बाद जयंती नामक अत्यंत घोर नरक है, जहाँ लोहे की बहुत बड़ी चट्टान पड़ी रहती है। पराई स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले मनुष्य उसी के नीचे दबाए जाते हैं। सालमल नरक जलते हुए सुदृढ़ कांटों से व्याप्त है। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संभोग करती है, उसे उस सालमल नामक वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है।
उस समय वह पीड़ा से व्याकुल हो उठती है। जो लोग सदा झूठ बोलते हैं, दूसरों के मर्म को चोट पहुंचाने वाली बाड़ी मुंह से निकालते हैं, मृत्यु के बाद उनकी जिह्वा यमदूतों के द्वारा काट ली जाती है। जो आसक्ति के साथ कटाक्षपूर्ण पराई स्त्री की ओर देखते हैं, यमराज के दूत बाढ़ मारकर उनकी आंखें फोड़ देते हैं। जो लोग माता, बहन, कन्या और पुत्र वधू के साथ समागम तथा स्त्री, बालक और बूढ़ों की हत्या करते हैं, उनकी भी यही दशा होती है। वे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत नरक यातना में पड़े रहते हैं। महारौरव नामक नरक ज्वालाओं से परिपूर्ण तथा अत्यंत भयंकर है। उसका विस्तार 14,000 योजन है। जो मूढ़ नरक गांव, घर अथवा खेत में आग लगाते हैं, वे 1 कल्प तक उस नरक में पकाए जाते हैं। तामिस्त्र नरक का विस्तार 1,00,000 योजन का है। वह सदा खड़ग, पट्टिस और मुद्रों की मार पड़ती रहती है। इससे वह बड़ा भयंकर जान पड़ता है। यमराज के दूत चोरों को उसी में डालकर सूल, शक्ति, गदा और खड़ग से उन्हें 300 कल्पों तक पीटते रहते हैं। महातामिस्त्र नामक नरक और भी दुखदायी है। उसका विस्तार तामिस्त्र की अपेक्षा दूना है। उसमें जोकें भरी हुई हैं और निरंतर अंधकार छाया रहता है। जो माता, पिता और मित्र की हत्या करने वाले तथा विश्वासघाती होते हैं, वे जब तक यह पृथ्वी रहती है तब तक उसमें पड़े रहते हैं और जोकों के निरंतर उनका रक्त चूसती रहती हैं। असी पत्रवन नामक नरक जो बहुत ही कष्ट देने वाला है, उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें अग्नि के समान प्रज्वलित खड़ग पत्तों के रूप में व्याप्त रहता है। वहां गिराया हुआ पापी खड़ग की धार के समान पत्तों द्वारा छत विजित हो जाता है। उसके शरीर में सैकड़ों घाव हो जाते हैं। मित्र घाती मनुष्य उसमें 1 कल्प तक रखकर काटा जाता है। करम बालुका नामक नरक 10,000 योजन विस्तीर्ण है। उसका आकार कुएं की तरह है। उसमें जलती हुई बालू, अंगारे और कांटे भरे हुए हैं, जो भयंकर उपायों द्वारा किसी मनुष्य को जला देता है। वह उक्त नरक में 1,10,300 वर्षों तक जलाया और विदीर्ण किया जाता है। काकोल नामक नरक कीड़ों और पीप से भरा रहता है। जो दुष्ट आत्मा मानव दूसरों को न देकर अकेला ही मिष्टान उड़ाता है, वह उसी में गिराया जाता है। कुंडलमल नरक विष्टा, मूत्र और रक्त से भरा होता है। जो लोग पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते, वे उसी में गिराए जाते हैं। महाभीम नरक अत्यंत दुर्गंध युक्त मांस एवं रक्त से पूर्ण है। अवच्य भक्षण करने वाले नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं। महावट नरक मुद्रों से भरा होता है। वहाँ बहुत से कीटों से व्याप्त रहता है। जो मनुष्य अपनी कन्या बेचता है, वह नीचे मुंह करके उसमें गिराया जाता है। तिलपाक नाम से प्रसिद्ध नरक बहुत ही भयंकर बताया गया है। जो लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं, उसमें तिल की भांति पेरे जाते हैं। तैलपाक नरक में खौलता हुआ तेल भूमि पर बहता है। जो मित्र और शरणागतों की हत्या करते हैं, वे उसी में पकाए जाते हैं। वज्र कपाट नरक वज्रमयी श्रृंखला से व्याप्त रहता है। जिन लोगों ने दूध बेचने का व्यवसाय किया है, उन्हें वहां निर्दयता पूर्वक पीड़ा दी जाती है। निरुच्चवास नरक अंधकार से पूर्ण और वायु से रहित होता है। जो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान में रुकावट डालता है, वह निश्चेट करके उसमें डाल दिया जाता है। अंगरोपचय नामक नरक दहकते हुए अंगारों से प्रज्वलित रहता है। जो लोग देने की प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मण को दान नहीं देते, वे इसमें जलाए जाते हैं। महापापी नरक का विस्तार 1,00,000 योजन का है। जो सदा असत्य बोलते हैं, उन्हें नीचे मुख करके उसी में डाल दिया जाता है। महाज्वाल नामक नरक सदा आग की लपेटों से प्रकाशित एवं भयंकर होता है। उसमें मनुष्य पाप में मन लगाते उन्हीं दीर्घ काल तक उसी में जलाया जाता है। क्रकच नामक नरक वज्र की धार के समान तीखे आरे लगे होते हैं। उसमें अगम्य स्त्री के साथ समागम करने वाले मनुष्यों को उन्हीं आरों से चीरा जाता है। गुड़पाक नामक नरक खौलते हुए गुड़ के अनेक कुंडों से व्याप्त है। जो मनुष्य वर्ण संकरता फैलाता है, वह उसी में डालकर जलाया जाता है। छुरधार नामक नरक तीखे से अस्त्रों से भरा रहता है। जो लोग ब्राह्मणों की भूमि हड़प लेते हैं, वे 1 कल्प तक उसी में डालकर काटे जाते हैं। अमरीश नामक नरक प्रलाग्नि के समान प्रज्वलित रहता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला मनुष्य करोड़ कल्पों तक उसी में दग्ध किया जाता है। व्रज कुटार नामक नरक व्रज से व्याप्त है। पेड़ काटने वाले पापी मनुष्य उसी में डालकर जलाए जाते हैं। परिताप नामक नरक भी प्रलयाग्नि से उद्दीप्त रहता है। विष देने वाले तथा मधु की चोरी करने वाला पापी उसी में यातना भोगता है। काल सूत्र नरक वज्रमय सूत से निर्मित है। जो लोग दूसरों की खेती नष्ट करते हैं, इसी में घुमाए जाते हैं, जिससे उनका अंग छिन्न भिन्न हो जाता है। कसमल नरक मुख और नाक से मल से भरा हुआ है।
मांस की रुचि रखने वाला मनुष्य उसमें 1 कल्प तक रखा जाता है। उग्र गंध नामक नरक लाल मूत्र और विष्ठा से भरा होता है। जो पितरों को पिंडदान नहीं देते वे उसी में डाले जाते हैं। दुर्धर नरक जोकों और बिच्छुओं से भरा रहता है। सूदखोर मनुष्य उसमें 10,000 वर्षों तक पड़ा रहता है। व्रज महापीड़ नामक नरक वज्र से ही निर्मित है। जो दूसरों के धन धान और स्वर्ण की चोरी करते हैं उन्हें उसी में डालकर यातना दी जाती है। यमदूत उन चोरों को छुरों से छड़ छड़ पर काटते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणी की हत्या करके उसे कव्वे और गृध्र की भांति खाते हैं उन्हें 1 कल्प तक अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। जो दूसरों के आसन सैया और वस्त्र का अपहरण करते हैं उन्हें यमदूत सख्ती और तोमर से विदीर्ण करते हैं। जिनकी खोटी बुद्धि वाले पुरुषों के लोगों के साथ फल अथवा पत्ते भी चुराए हैं उन्हें क्रोध में भरे हुए यमदूत तिनकों की आग में जला डालते हैं। जो मनुष्य पराय धन और पराई स्त्री के प्रति सदा दूषित भाव रखता है यमदूत उसकी छाती में जलता हुआ सूल गाड़ देते हैं। जो मनुष्य मानव मन वाणी और क्रिया द्वारा धर्म से विमुख रहते हैं उन्हें यमलोक में बड़ी भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार लाखों करोड़ों और अरबों नरक हैं जहाँ पापी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इस लोक में थोड़ा सा भी पाप कर्म करने पर यमलोक में बड़ा भयंकर नरक के भीतर घोर यातना सहनी पड़ती है। मूढ़ मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा बताए हुए धर्म वचनों को नहीं सुनते। जब कोई उनसे परलोक की चर्चा करता है तब वे झट यही उत्तर देते हैं, किसने स्वर्ग और नरक को प्रत्यक्ष देखा है। ऐसे लोग दिन रात प्रयत्न पूर्वक पाप करते हैं। धर्म का आचरण तो वे भूल कर भी नहीं करते। इस प्रकार जो इसी लोक में कर्मों के फल का भोग होना मानते हैं, परलोक के प्रति जिनकी तनिक भी आस्था नहीं है, ऐसे नराधम भयंकर नरकों में पड़ते हैं। नरक का निवास अत्यंत दुखदायी और स्वर्गवास सुख देने वाला है। मनुष्य शुभ कर्म करने से स्वर्ग पाते हैं और अशुभ कर्म करके नरक में पड़ते हैं। मुनियों ने कहा, अहो यमलोक के मार्ग तो बड़ा भयंकर दुख देने वाला है। साधु श्रेष्ठ, आपने उन दुखों के साथ ही घोर नरकों तथा दक्षिण द्वार का भी वर्णन किया। ब्राह्मण, उस भयानक मार्ग में कष्टों से बचने का कोई उपाय है या नहीं? यदि है तो बताइए, किस उपाय से मनुष्य यमलोक में सुख पूर्वक जा सकते हैं? व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, जो लोग इस लोक में धर्मपरायण अहिंसा का पालन करते हैं, गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहते और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वे स्त्री और पुत्रों सहित जिस प्रकार उस मार्ग में यात्रा करते हैं वह बतलाता हूँ। उपर्युक्त पुण्यात्मा पुरुष सुवर्णमय ध्वजाओं से सुशोभित भांति भांति के दिव्य विमानों पर आरूढ़ हो धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक नाना प्रकार की वस्तुएं दान में देते हैं, वे उस महान पथ पर सुख से यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणों में भी विशेषता श्रोत्रियों को अत्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम रीति से तैयार किया हुआ अन्न देते हैं, वे सुसज्जित विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो सदा सत्य बोलते हैं, बाहर से भीतर शुद्ध रहते हैं, वे भी देवताओं के समान कांतिमान शरीर धारण कर विमानों द्वारा यमराज के भवन में जाते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष जीविका रहित दीन दुर्बल साधुओं को भगवान विष्णु के उद्देश्य से पवित्र गोदान करते हैं, वे मणि जड़ित दिव्य विमानों द्वारा धर्मराज के लोक में जाते हैं। जो जूता छाता सैया आसन वस्त्र और आभूषण दान करते हैं, वे दिव्य आभूषणों से अलंकृत हो हाथी रथ और घोड़ों की सवारी से वहां की यात्रा करते हैं। उनके ऊपर सोने चांदी का छत्र लगा रहता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विशुद्ध हृदय से भक्ति पूर्वक गुड़ का रस और भात देते हैं, वे सुवर्ण वायनों द्वारा यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को दही घी गुड़ दान करते हैं, वे चक्रवाक पक्षियों से जुड़े हुए स्वर्णमय विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। उस समय गंधर्वगण वाद्यों द्वारा उनकी सेवा करते हैं। जो सुगंधित पुष्प दान करते हैं, वे हंस युक्त विमानों से धर्मराज के नगर को जाते हैं। जो श्रोत्रीय ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक तिलमय धेनु अथवा घृतमय धेनु दान करते हैं, वे चंद्रमंडल के समान उज्जवल विमानों द्वारा यमराज के भवन में प्रवेश करते हैं। उस समय गंधर्वगण उनका सुयश गान करते हैं। इस लोक में जिनके बनवाए हुए कुएं बावड़ी तालाब सरोवर दीर्घा पुष्करणी तथा शीतल जलाशय शोभा पाते हैं, वे दिव्य घंटानाद से मुखरित स्वर्ण और चंद्रमा के समान कांतिमान विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। मार्ग में उन्हें सुख देने के लिए दिव्य पंखे डुलाए जाते हैं।
जो लोग समस्त प्राणियों के जीवन भूत जल का दान करते हैं, वे पिपासा से रहित हो दिव्य विमानों पर बैठकर सुखपूर्वक उस महान पथ की यात्रा करते हैं। जिन्होंने ब्राह्मणों को लकड़ी की बनी खड़ाऊं, सवारी, पीढ़ा और आसन दान किया करते हैं, वे उस मार्ग में सुख से जाते हैं। वे विमानों पर बैठकर सोनों और मणियों के बने हुए उत्तम पीढ़ों पर पैर रखकर यात्रा करते हैं। जो मनुष्य दूसरों के उपकार के लिए फल और पुष्पों से सुशोभित विचित्र उद्यान लगाते हैं, वे वृक्षों की रमणीय एवं शीतल छाया में सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो लोग सोना, चांदी, मूंगा तथा मोती दान करते हैं, वे स्वर्ण निर्मित उज्जवल विमानों पर बैठकर यमलोक में जाते हैं। भूमि दान करने वाले पुरुष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से तृप्त हो उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर देदीप्यमान शरीर से धर्मराज के नगर को जाते हैं। जो ब्राह्मणों के लिए भक्ति पूर्वक उत्तम गंध, अगर, कपूर, पुष्प और धूप का दान करते हैं, वे मनोहर गंध, सुंदर वेश, उत्तम कांति, श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित हो विचित्र विमानों द्वारा धर्मनगर की यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य अग्नि के तुल्य प्रकाशमान होकर सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए चलते हैं। जो ग्रह अथवा रहने के लिए स्थान देते हैं, वे अरुणोदय की सी कांति वाले स्वर्ण मंडित ग्रहों के साथ धर्मराज के नगर में जाते हैं। जल पात्र, कुंडी और कमंडलू दान करने वाले मानव अप्सराओं से पूजित तो महान गजराजों पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणों को सिर और पैरों में मलने के लिए तेल तथा नहाने और पीने के लिए जल देते हैं, वे घोड़ों पर सवार होकर यमलोक में जाते हैं। जो रास्ते के थके मांदे दुर्बल ब्राह्मणों को अपने यहाँ ठहराते हैं, वे चकवों से जुड़े हुए दिव्य विमानों पर बैठकर सुख से यात्रा करते हैं। जो स्वागत पूर्वक आसन देकर ब्राह्मण की पूजा करता है, वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुख से उस मार्ग पर जाता है। जो पाप हरे इत्यादि का उच्चारण करके गौओं के मस्तक झुकाते हैं, वह सुख से यमलोक के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो सठता और दंभ का परित्याग करके एक समय भोजन करते हैं, वे हंसयुक्त विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। जो जितेंद्रिय पुरुष एक दिन उपवास करके दूसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे मोरों से जुड़े हुए विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हुए तीसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे हाथियों से जुड़े हुए दिव्य रथों पर आसीन हो यमराज के लोक में जाते हैं। जो नित्य पवित्र रहकर इंद्रियों को वश में रखते हुए छठे दिन आहार ग्रहण करते हैं, वे साक्षात सचिपति इंद्र के समान ऐरावत की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो एक पक्ष तक उपवास करके अन्न ग्रहण करते हैं, वे बांगों से जुड़े हुए विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। उस समय देवता और असुर उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। जो जितेंद्रिय रहकर एक मास तक उपवास करते हैं, वे सूर्य के समान देदीप्यमान रथों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो स्त्री अथवा गौ की रक्षा के लिए युद्ध में प्राण त्याग करता है, वह सूर्य के समान कांतिमान शरीर धारण करके देव कन्याओं द्वारा सेवित हो धर्मनगर की यात्रा करता है। जो भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए जितेंद्रिय भाव से तीर्थों की यात्रा करते हैं, वे सुखदायक विमानों से सुशोभित हो उस भयंकर पथ की यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ द्विज प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन करते हैं, वे तपाए हुए स्वर्ण दृश्य विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक में जाते हैं। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते और भृत्यों का भरण पोषण करते हैं, वे स्वर्ण निर्मित उज्जवल विमानों पर बैठकर सुख से यात्रा करते हैं। जो समस्त प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखते हो, सबको अभय देते, क्रोध, मोह और मद से मुक्त रहते तथा इंद्रियों को वश में रखते, वे महान तेज से संपन्न हो पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर यमराज की पुरी में जाते हैं। उस समय देवता और गंधर्व उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। जो सत्य और पवित्रता से युक्त रहकर कहीं भी मांसाहार नहीं करते, वे भी धर्मराज के नगर में सुख से ही यात्रा करते हैं। जो 1000 गौओं का दान करता है और जो कभी मांस भक्षण नहीं करता, वे दोनों समान हैं। यह बात पूर्व काल में वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ साक्षात ब्रह्मा जी ने कही थी। ब्राह्मणों, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य होता है और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही या उसके समान फल मांस न खाने से भी प्राप्त होता है। इस प्रकार दान और व्रत में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा पुरुष विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक में जाते हैं। जहाँ सूर्य नंदन यम विराजमान रहते हैं,
धार्मिक पुरुषों को देखकर यमराज स्वयं ही स्वागत पूर्वक उन्हें आसन देते हैं और पाद्य, अर्घ और प्रिय वचनों द्वारा उनका सम्मान करते हैं। वे कहते हैं, पुण्यात्मा पुरुषों, आप लोग धन्य हैं। आप अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख के लिए शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया। अब इस प्रकार विमान पर बैठकर उस अनुपम स्वर्गलोक को जाइए, जहाँ समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहाँ महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य क्षीण होने पर जो थोड़ा अशुभ कर्म शेष रहेगा, उसका फल यहाँ आकर भोगिएगा। धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्य के प्रभाव से धर्मराज को कोमल हृदय वाले अपने पिता के तुल्य देखते हैं, इसलिए धर्म का सदा सेवन करना चाहिए। धर्म मोक्ष रूप फल को देने वाला है। धर्म से ही अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि बताई गई है। धर्म ही माता, पिता और भ्राता है। धर्म ही अपना रक्षक और सुहृद है। स्वामी, सखा, पालक तथा धारण पोषण करने वाला धर्म ही है। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से भोग एवं सुख उपलब्ध होते हैं। धर्म से ही ऐश्वर्य, एकाग्रता और उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विप्रवरो, धर्म का यदि सेवन किया जाए तो वह मनुष्य की महान भय से रक्षा करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि धर्म से देवत्व और ब्राह्मणत्व भी प्राप्त हो सकते हैं। जब मनुष्यों के पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, तब उनकी बुद्धि इस लोक में धर्म की ओर लगती है। हजारों जन्मों के पश्चात दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर जो धर्म का आचरण नहीं करता, वह निश्चय ही सौभाग्य से वंचित है। जो लोग कुत्सित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों के सेवक और मूर्ख हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म नहीं किया। ऐसा जानना चाहिए कि जो दीर्घायु, सूरवीर, पंडित, भोग साधना से संपन्न, धनवान, निरोग तथा रूपवान है, उन्होंने पूर्व जन्म में अवश्य ही धर्म का अनुष्ठान किया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्म परायण मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और अधर्म का सेवन करने वाले लोग पशु पक्षियों की योनि में जाते हैं। जो मनुष्य नरकासुर का विनाश करने वाले भगवान वासुदेव के भक्त हैं, वे स्वप्न में भी यमराज अथवा नरकों को नहीं देखते। जो दैत्यों और दानवों का संहार करने वाले आदि अनंत रहित भगवान नारायण को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, वे भी यमराज को नहीं देखते। जो मन, वाणी और क्रियाओं द्वारा भगवान अच्युत की शरण में चले गए, उन पर यमराज का वश नहीं चलता। वे मोक्ष रूप फल के भागी होते हैं। ब्राह्मणों, जो मनुष्य प्रतिदिन जगन्नाथ श्री नारायण को नमस्कार करते हैं, वे वैकुंठ धाम के सिवा अन्यत्र नहीं जाते। श्री विष्णु को नमस्कार करके मनुष्य यमदूतों को, यमलोक के मार्ग को, यमपुरी को तथा वहां के नरकों को किसी प्रकार नहीं देख पाते। मोह में पड़कर अनेकों बार पाप कर लेने पर भी यदि मानव सर्व पापाहारी श्री हरि को नमस्कार करते हैं, तो वे नरक में नहीं पड़ते। जो लोग सठता से भी सदा भगवान जनार्दन का स्मरण करते हैं, वे भी देह त्याग के पश्चात रोग शोक से रहित श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अत्यंत क्रोध में आसक्त होकर भी जो कभी श्री हरि के नामों का कीर्तन करता है, वह भी चेंदी राज शिशुपाल की भांति संपूर्ण दोषों का क्षय हो जाने से मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि आषाढ़ मास महात्म्य की ये कथा अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे भक्तों की भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। आपसे मिलते हैं कल की श्रावण मास महात्म्य की कथाओं के साथ ही भक्तों, आप शिव महापुराण की कथाएं प्रातः 5:30 बजे हमारे चैनल पर अवश्य ही श्रवण कीजिएगा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।